हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डी कोड सी प्लस प्लस बैच के अंदर। अभी तक हमने इस हफ्ते सॉर्टिंग में क्या क्या पढ़ा है। मर्ज सॉर्ट पढ़ा, फिर मर्ज सॉर्ट का इन्वर्जन काउंट प्रॉब्लम उसमें देखी थी, फिर हमने क्विक सॉर्ट पढ़ा, फिर क्विक सॉर्ट की क्विक सेलेक्ट प्रॉब्लम देखी थी। आज हम एक बहुत स्पेशल सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लिक सॉर्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं साइकिल सॉर्ट। अब ये बहुत डिफरेंट है बाकी सॉर्टिंग टेक्निक से, क्योंकि देखो जो बबल था, इंसर्शन था, सिलेक्शन, मर्ज, क्विक, वो टेक्निकली स्पीकिंग एक एरे को सॉर्ट करके देते थे। साइक्लिक सॉर्ट सारे एरेज को सॉर्ट नहीं कर सकता, इसके अंदर स्पेशल कंडीशंस होती है कुछ। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम लीड कोड की 4 या 5 प्रॉब्लम्स आज करने वाले हैं, और असाइनमेंट में भी आपको 2 से 3 प्रॉब्लम यहाँ पे मिल जाएगी। सारी लीड कोड की ही करेंगे क्योंकि लीड कोड पे इसी पैटर्न की बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये जो पैटर्न है साइक्लिक सॉर्ट का यार, ये एक्चुअली में कंपनीज में आता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, गूगल में बहुत ही कम बार आता है क्योंकि ईजी है ये, बट अमेजोन हो गया, कई बार माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इंटरव्यूज में यार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड है और एक अच्छा पैटर्न बनता है इससे। ठीक है, शुरुआत करते हैं यार आज के इस लेक्चर के साथ। आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले तो अपने सी प्लस प्लस के फोल्डर को ओपन कीजिए एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए जिसका नाम या तो साइकिल सॉर्ट रख दो या साइक्लिक सॉर्ट। तो जैसे मैं रख देता हूँ साइकिल सॉर्ट। ठीक है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लो यार, VS कोड, एंड यहाँ पे एक काम करो यार, अपना हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ही है, वेलकम को बंद करो और यहाँ पे होगा यार हमारा साइकिल सॉर्ट करके, ये रहा साइकिल सॉर्ट। इसके अंदर एक फ़ाइल हम बना लेंगे अभी जिसका हम नाम रख देते हैं एल्गो साइकिल करके। ठीक है, एल्गो साइकिल .cpp। तो एक फ़ाइल बन गई है। अभी हम इस पर आते हैं। पहले अब हम वाइट बोर्ड या पेन पेपर पे, जिसको भी आप बोलो, आईपैड पे, ठीक है, बोर्ड पे आ जाते हैं और आपको समझाते हैं कि करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं साइकिल सॉर्ट की, लेक्चर नंबर 33 ऑफ आवर सी प्लस प्लस कोर्स। तो आज की चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यार इसकी स्पेशलिटी की बात करेंगे, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका एल्गोरिदम देखेंगे एक बेसिक वाला, जो आपको लगेगा कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन काम का होता है बहुत ज़्यादा। और फिर सीधा क्वेश्चंस पे टपकेंगे हम। ठीक है, जल्दी से, आज का लेक्चर इतना लंबा भी नहीं रहने वाला हमारा। तो शुरुआत करते हैं यार। स्पेशलिटी ऑफ साइक्लिक सॉर्ट, तो बेसिकली देयर आर सम क्वेश्चंस, जैसे आप जानते हो कि जो आपका बबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट था और इंसर्शन सॉर्ट था, तो ये हमारे बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। ठीक है, फिर आपका जो मर्ज सॉर्ट था, क्विक सॉर्ट था, ये दोनों लेते हैं बिग O ऑफ n log n लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम की बात हो रही है। लेकिन जो आपका साइक्लिक सॉर्ट है, सिमिलरली आपका एक काउंटिंग सॉर्ट भी आएगा यार। ठीक है, ये सब मेरे लेते हैं बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट ओनली फॉर सेलेक्ट क्वेश्चंस, ओनली फॉर सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, सम सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉब्लम ऐसी दे रखी है, एरे ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो ही हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पाते हैं, ताकि हम बिग O ऑफ n के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बेसिकली पॉइंट ये होता है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने क्विक सेलेक्ट प्रॉब्लम की थी। क्विक सेलेक्ट में क्या होता था, kth स्मॉलेस्ट, ठीक है, अब हमने किया था, और या फिर kth लार्जेस्ट भी आप ले लो। ठीक है, kth लार्जेस्ट, ये ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बिग O ऑफ n में सॉल्व हो जाता है यूजिंग क्विक सॉर्ट का काइंड ऑफ एल्गोरिदम, की एक ही जगह कॉल लग रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है हमारा साइक्लिक सॉर्ट। अब जल्दी से आते हैं और ये देखते हैं वेयर टू यूज। तो देखो, कभी भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाए, जैसे अगर बाइनरी सर्च यूजुअली हम कहाँ लगाते हैं, एक ऐसा सर्च स्पेस हम ढूंढते हैं जो कि सॉर्टेड हो नेचर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 1 से लेकर n तक नंबर्स है मेरे। ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हो, बट 1 से लेकर n तक हो, या फिर 0 से लेकर n तक नंबर हो, या फिर कंडीशंस कुछ ऐसी है कि 1 से लेकर n तक पे कुछ काम करना है, पे कुछ काम करना है, पे कुछ काम करना है। ठीक है, तो हम इस साइक्लिक सॉर्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं यार, जो हम इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं ना। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेक्चर था मेरा, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि एक n+1 साइज का एरे है जिसमें एक नंबर मेरा डुप्लीकेट है ना। इसी सेम क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, अगर आपको याद हो। एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं थी, बिग O ऑफ 1 थी। फिर एक दूसरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n थी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n था। फिर तीसरे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। ये बेस्ट सॉल्यूशन था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर नंबर 1।
उसी क्वेश्चन को आज करेंगे एक और मेथड से, मतलब 4 मेथड्स हो गए सॉल्व करने के, ठीक है। और वो भी बेसिकली बिग ऑफ 1, और एक तो ये देता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 देता है, ठीक है। तो वेयर टू यूज, जहाँ पे भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी हो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे भी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी हो कि आपको फिर उसको टाइम ऐसे टाइम इस टाइम में सॉल्व करना है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहनी चाहिए बिग ऑफ 1, तो हम साइक्लिक सॉर्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो जब ऐसी भाषा दे रखी हो तो साइक्लिक सॉर्ट को इस्तेमाल करेंगे। हम ये देखेंगे कि लीड कोड पे ये लिखा होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एल्गोरिदम देख लेते हैं साइक्लिक सॉर्ट का। अब यार हम ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो आपको ऐसा लगेगा इट लुक्स लाइक इट इज़ यूजलेस, इट लुक्स लाइक इट इज़ यूजलेस, ठीक है, इट इज़ यूजलेस एंड स्टूपिड एज वेल, कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। अब मान लेते हैं इसका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, कि मुझे एक एरे दे रखा है, मुझे एक एरे दे रखा है जिसके एलिमेंट्स पता है क्या है। मेरे को एक नंबर n दे रखा है, आप ये समझ लीजिए, और मेरे को 1 से लेकर n तक नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक नंबर, लेकिन जम्बल्ड दे रखे हैं। तो 5, मान लीजिए 1, 3, 4, फिर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरे को अपना यहाँ पे एरे दे रखा है, या 6 भी ले लो, मर्जी आपकी, राइट। दिस इज द गिवन एरे। आपको इसको सॉर्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, बबल सॉर्ट लगाएंगे? नहीं। सिलेक्शन इंसर्शन? नहीं। मर्ज कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप बोलोगे अरे भाई जब मुझे पता है कि 1 से लेकर 5 तक नंबर है तो इस एरे में ट्रेवर्स करके भरते जाओ ना 1 से लेकर 5 तक नंबर, है ना। लेकिन अभी हम वो काम नहीं करेंगे, वो भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। हम इसको सॉर्टिंग टेक्निक से सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जब मुझे पहले से ही पता है कि मेरे पास 1 से लेकर n तक नंबर्स है यहाँ पे सारे, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एरे में ट्रेवर्स कर लूंगा। ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, ये भी लिख लेते हैं। इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, नंबर्स मेरे 1 से लेकर 5 है, तो बस मैं क्या करूंगा, अगर 0 इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे 1 भर दूंगा, 1 आएगा तो 2 भर दूंगा, 2 आएगा तो 3 भर देगा, 3 आएगा तो 4 भर दूंगा, 4 आएगा तो 5 भर दूंगा। ये वाला मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, ठीक है। ये वाला काम मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा यार, कर लूंगा। इनफैक्ट कुछ चीज़ें करते हैं ना ऐसे थोड़ा ना काम बनेगा। ये देख लेते, ठीक है। तो इसको मैं कर लूंगा, लेकिन बिना मुझे जो मैंने अभी बताया वो करे। यहाँ पे साइकिल सॉर्ट लगा के आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेसिकली साइकिल सॉर्ट होता क्या है? साइकिल सॉर्ट मुझे क्या कहता है, अलग अलग पासेस में काम हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एनी रहेगी। अब कैसे रहेगी चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इनिशियली मेरे पास एरे ये है, तो मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट एलिमेंट पे एक बार के लिए जाऊँगा। मैं गया अपने फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है, मैं गया अपने फर्स्ट एलिमेंट पे, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये नंबर कौन सा है, 5। क्या मुझे इसकी करेक्ट पोजीशन पता है? बिल्कुल 5 होना चाहिए यहाँ पे। और वो कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है 4th इंडेक्स पे इसकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। जो भी मेरे को नंबर मिल रहा है तो नंबर एलिमेंट -1 उसका करेक्ट इंडेक्स होना चाहिए। तो एक काम करो, जो 5 का करेक्ट इंडेक्स है यानी कि ये है, इसको और इसको, इसके नंबर को और इसके नंबर को, क्योंकि आई नो दिस इंडेक्स नाउ, ठीक है, स्वैप कर दो आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पास बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा यार, ये स्वैप हो गए 3, 1, 2, 4, 5। अभी भी मैं यहीं पे हूँ, अभी भी मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ा, अगले एलिमेंट पे नहीं गया, मैं 0th इंडेक्स पे था, अभी भी मैं 0th इंडेक्स पे हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, अब मैं कहता हूँ यार यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टेक्निकली 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 है और 3 की एक्चुअल पोजीशन ये है। 3 यहाँ होना चाहिए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 3 शुड बी एट दिस पोजीशन, 3 शुड बी एट दिस। तो सिंपल, अगेन मुझे पता है ये वाला इंडेक्स और मुझे पता है ये नंबर 3 है, तो उसका करेक्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो एक काम करो, ए ऑफ जिस इंडेक्स पे मैं अभी हूँ और ए ऑफ जिस इंडेक्स पे मेरे को जाना है 3 - 1 को आपस में स्वैप कर दो। ये काम करने है मेरे को, तब तक करते रहूँगा और आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सही चीज़ नहीं आ जाती। तो अगेन मैं इसको स्वैप कर दूंगा आपस में। तो कुछ ऐसा सीन बन गया यार, 2, 1, 3, 4, 5। 5 अपने आप स्वैप होके सही जगह चले गया, 3 अपने आप स्वैप होके सही जगह चले गया, लेकिन अभी भी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे ही हूँ। अब आप बोल रहे हो तो ये बिग ऑफ एन कैसे बनेगा यार, देखो देखना, अभी भी मैं इस सेकंड इंडेक्स मतलब इस फर्स्ट इंडेक्स पे ही हूँ, 0th इंडेक्स पे, ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या 2, क्या यहाँ पे 2 होना चाहिए था? नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए। जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स +1 शुड बी प्रेजेंट। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको सही जगह फेंक के आओ और स्वैप करो। अब ये होना चाहिए था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करो, इन दोनों को स्वैप कर दो यार, तो आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5। अब फाइनली मैं क्या देखूंगा यार, यहाँ पे हूँ मैं, वापस अभी तक यहीं पे हूँ, आगे नहीं बढ़ा।
मैं देखूंगा यहाँ पे तो यही पड़ा है जो कि चाहिए था मुझे, 0 पे 1 ही होना चाहिए था, तो क्या करो, आगे बढ़ो। जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया तो एक काम करो यार, ये इसका काम हो चुका है, यहाँ आओ अब चेक करो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंडेक्स 1 है तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए था, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या है 3, तो ये 3 होना चाहिए था, आगे बढ़ो। 4 आगे बढ़ो, 5 आगे बढ़ो, और जब यहाँ पे मैं आ गया तो मेरा जो एरे है वो सॉर्ट फाइनली हो चुका है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। अब इसके ऑफ कोर्स मैं दूसरे एग्जांपल्स भी यहाँ पे यार ले सकता हूँ, जितने भी अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं, ठीक है, लिए जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा एरे आपके सामने लेके देखते हैं यार, एक दूसरा एरे लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे मेरे को दे रखा है 5 1 6 4 या 6 4, या मैं करता हूँ 3 4 2, ये मेरा एरे है, मुझे इसको सॉर्ट करना है, 6 साइज का है। तो अगेन मैं इस पे आऊँगा, मैं बोलूँगा 5 क्या ये अपनी सही जगह नहीं, तो इसको पुट करके आ जाओ 4th इंडेक्स पे, इसका सही आंसर होगा हमेशा मेरा 4th इंडेक्स। तो 0 1 2 3 4 5 टोटल ऐसा कुछ सीन है। तो इसको पुट करके आ जाओ 4th इंडेक्स पे, तो 4th पे क्या पड़ा है अभी के लिए मेरा, ये 4 पड़ा है, तो इसको स्वैप कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 1 6 3 5 2। अभी भी मैं इधर ही हूँ, क्या 4 अपनी सही जगह पे है, नहीं 4 आना चाहिए इधर, तो इसको यार स्वैप कर दो, तो किसको स्वैप कर देंगे, इसको और इसको, तो 3 1 6 4 5 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 क्या अपनी सही जगह पे है, नहीं 3 अपनी सही जगह पे होना चाहिए, तो 3 कहता है मेरी सही जगह यार ये है, अभी भी मैं इधर ही हूँ, 3 कहता है मेरी सही जगह यार ये है, तो एक काम करो इसको अपनी सही जगह पे स्वैप कर दो, तो 6 1 3 4 5 2। आप समझ रहे हो कि काम कैसे चल रहा है मेरा। अब मैं बोलूँगा क्या 6 अपनी सही जगह पे है, मैं कहता हूँ नहीं 6 अपनी सही जगह पे नहीं है, 6 की सही जगह होनी चाहिए मेरी ये, तो स्वैप कर दो यार, तो 2 1 3 4 5, आप समझ गए होगे एल्गोरिदम, तब तक कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली यार 2 को भी यार यहाँ पे स्वैप कर दो यार, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अभी मैं हूँ इधर ही, मैं देखूंगा ये सही जगह है, ये भी सही जगह है, ये भी सही जगह है, ये भी डन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम फॉर साइक्लिक सॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे में सारा मेरा काम बन जाएगा साइकिल सॉर्ट कर करके। एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरा कोड रहने वाला है इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये आपको लग रहा होगा स्टुपिडिटी, लेकिन दिस इज नॉट, ठीक है। आ जाते हैं, हैश इंक्लूड, यहाँ पे लिख देते हैं IO स्ट्रीम, फिर अगली लाइन पे आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड लेट अस टेक एन एरे। मैंने अपना एरे ले लिया, int arr इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ भी हम डाल देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई भी नंबर लिख लो यार, 4 1 6 2 5, ठीक है, 3, ये मैंने एरे लिख दिया यहाँ पे। इसका n निकाल लेते हैं साइज, int n इज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0, ठीक है भाई। एंड अब मेरा एल्गोरिदम क्या रहेगा, ताकि मैं इसको सॉर्ट कर दूं, बट उससे पहले इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट ARR ऑफ i, ठीक है, एक एंटर दे देते हैं। एंड अब अपना साइक्लिक सॉर्ट यहाँ पे एल्गोरिदम चला के देखते हैं। साइक्लिक सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे चलेगा, ये देखो, साइकिल सॉर्टिंग, यहाँ पे सिंपल मुझे बस एक नंबर रखो, वाइल लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इंट i इज इक्वल टू 0 रख लो अभी के लिए, आपको रखना है वाइल जब तक जो ये i है मेरा, जब तक जो ये मेरा i है ये आगे बढ़ता रहेगा, इट इज़ लेस देन n, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं करनी। अब आपको एक चीज़ देखनी है, क्या, अभी के लिए इंडेक्स पे कौन सा नंबर पड़ा है, अभी के लिए इंडेक्स पे कौन सा नंबर पड़ा है, वो मान लीजिए 4 है, वो नंबर मेरा 4 है, ठीक है, 0th पे। 4 की सही पोजीशन ये है, कौन सी होनी चाहिए 4 की सही पोजीशन, अगर 1 से लेकर n तक नंबर है, बेसिक मैथ्स लगाओ, तो 0 पे 1 होता है, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, तो जो भी नंबर है अपने नंबर -1 इंडेक्स पे वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हर समय निकालूंगा इंट करेक्ट इंडेक्स, ठीक है, इंट करेक्ट इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट एट i, कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए जो भी मेरा एरे का ये एलिमेंट है -1, ठीक है। अब मेरे को कौन से 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, मुझे करना है स्वैप एक तो इस एरे ऑफ i को,
ठीक है, मुझे स्वैप करना है एरे ऑफ आई को, और मुझे स्वैप करना है यहाँ पे किसको, और मुझे स्वैप करना है यहाँ पे किसको, एरे ऑफ इस करेक्ट इंडेक्स को, ये भी एक इंडेक्स है, ठीक है, तो करेक्ट इंडेक्स को। अब लेकिन ये चीज़ें मेरे को स्वैप कब करनी है, ये चीज़ें भी मेरे को थोड़ा सा नोटिस करना है ना, कि क्या ये हमेशा मैं स्वैप करूँगा और कब तक स्वैप करते रहूँगा, कब मैं आगे बढ़ूँगा, ये सारी चीज़ें मेरे को देखनी है ना। तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि भाई अगर ऐसा है कि करेक्ट इंडेक्स मैंने निकाल दिया, अब मान लेते हैं ये नंबर मेरा 1 होता और करेक्ट इंडेक्स आ जाता 0। देखो तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर मेरा आई, ये दोनों मेरे सेम ही है आई और करेक्ट इंडेक्स, तो क्या ही स्वैपिंग करूँगा, तो स्वैपिंग नहीं करूँगा ना, वो अपनी सही जगह है। इफ आई इक्वल टू करेक्ट इंडेक्स, इफ आई इक्वल टू करेक्ट इंडेक्स, तो अपनी सही जगह पे अगर मैं हूँ तो आगे बढ़ जाओ, अगर मैं अपनी सही जगह पे हूँ तो आगे बढ़ जाओ। तो भाई आई प्लस प्लस आगे के लिए चेक करो अपना, ठीक है। एल्स के केस में क्या करो यार, स्वैप करो, ठीक है। एल्स में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आई प्लस प्लस तब तक नहीं करूंगा जब तक ये स्वैप होता रहेगा, ठीक है। अब एक बार वापस से चला के देखते हैं यार इस कोड को। आफ्टर दिस कोड इज रन, लेट्स सी। तो अब देख सकते हो बिल्कुल सॉर्ट हो गया, 416253123456, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यार बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है, सारा काम मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब एक बार क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है उसको डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, और अपना एक तो पहले ये देख लेते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट नंबर ऑफ स्वैप्स इन द साइक्लिक सॉर्ट ऑफ लेंथ n। तो वर्स्ट, हद से हद कितने मेरे स्वैप्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हद से हद मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ n-1 स्वैप्स ही होंगे, n-1 मेरे स्वैप्स यहाँ पे होने वाले हैं। आप बोलोगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, n-1 स्वैप्स क्यों हो रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्वियस सी बात है। जैसे इधर मैं देखूंगा, जो जैसे 5 है, जब वो अपनी सही जगह चले गया, कोई भी नंबर जब अपनी सही जगह चले जाता है, आप इंडेक्स को छोड़ो, आपको लग रहा होगा ना कि इंडेक्स 0 पे बार बार स्वैपिंग मची जा रही है, उसको इग्नोर करो। नंबर्स को देखो एक बार, n नंबर्स है मेरे पास, n नंबर्स है, हर नंबर एक ही तो बार स्वैप हो रहा है। अगर 5 है, या तो वो स्वैप होके यहाँ आ गया, इसके बाद क्या हो, वापस कभी स्वैप होगा नहीं। फिर 4 एक ही बार स्वैप होगा, 3 एक ही बार, फिर जब 2 एक ही बार, फिर 1 स्वैप होगा ही नहीं, क्योंकि अपनी सही जगह आ चुका है। तो या तो नंबर स्वैप नहीं होगा अगर वो अपनी सही जगह पे है, जो कि मैंने कोड में भी लिखा है, या फिर अगर वो अपनी सही जगह पे नहीं है तो वो स्वैप हो जाएगा। तो टोटल स्वैप्स मेरे n-1 हो गया। आप बोलोगे यार n स्वैप्स होंगे ना, फिर तो मेरे n स्वैप्स होने चाहिए ना। एक बात बताओ, अगर 100 या 50 साइज के एरे में 49 अपनी सही प्लेस पे है, तो यार लास्ट वाला भी अपनी सही प्लेस पे ही होगा ना। थोड़ा इस बारे में सोच के देखना, स्वैप्स इतने ही आएंगे। ये आपका काइंड ऑफ एक होमवर्क है कि वाई, मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इसका और अच्छे से एक बार प्रूफ समझना आपकी क्या चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिसिंग नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक सॉर्ट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम साइक्लिक सॉर्ट से करेंगे। लीड कोड का 268 है, फटाफट आ जाते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर वापस यहाँ पे भी आएंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं लीड कोड, एंड इंटरनेट नहीं है मेरे पास तो इंटरनेट दे देते हैं थोड़ा सा यार। तो यहाँ पे देखिए यार leetcode.com आ चुका है, एंड इसकी प्रॉब्लम सेक्शंस पे आते हैं, एंड 268 है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा बाय द वे एक और चीज़ यहाँ पे आए हुए एक बार यार, जो भी मैं अब आजकल लीड कोड लिखता हूँ, थोड़ा सा मैंने इम्प्रोवाइजेशन कर दिया अपनी स्लाइड्स में। ये ग्रीन का मतलब ईजी होगा लीड कोड के हिसाब से, येलो मेरा मीडियम होगा, पहले सब में येलो रखता था, और रेड मेरा हार्ड होगा। तो हम हार्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, जो बहुत सिंपल है, नाम का हार्ड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 268 देखो आ जाएगा मिसिंग नंबर, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेशो और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है यार गिवन एन एरे, यहाँ पे दे रखा है यार कितना यार मेरा, गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर, सारे के सारे अलग अलग नंबर्स हैं, इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो मेरे को सबसे पहली बात दे रखा है कि मेरे पास n नंबर्स है, मेरा जो ये नम्स एरे है इसकी लेंथ n है, लेकिन उसके अंदर 1 से लेकर n तक नंबर्स नहीं है, 0 से लेकर n तक नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे यार कि अगर मान लीजिए मुझे n की वैल्यू दे रखी है 5, बट 0 to n या 0 to 5 में तो 6 नंबर्स आते हैं, टोटल इतने नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, समझो टोटल 6 हो गए, ऑफकोर्स 0 भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन इनमें से अब एक नंबर मेरा मिसिंग है, मान लीजिए कि मेरे पास 2 नहीं है, तो मुझे बताना है कि मेरा मिसिंग नंबर कौन सा है। क्या पता वो 0 ही मिसिंग हो,
जीरो भी मेरा मिसिंग नंबर यहाँ पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए नम्स मुझे दे रखा है 301 और इसकी लेंथ मेरी 3 है, तो 0 से लेकर 3 तक मेरे नंबर है, लेकिन एक मिसिंग है, 2 नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना यार। सिमिलरली यहाँ पे मैं आया 0,1, तो इसकी लेंथ, नम्स की लेंथ कितनी है, 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक नंबर होने चाहिए विद एक नंबर मिसिंग, जो कि यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3, इसकी लेंथ है मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स मेरे पास होने चाहिए, लेकिन आप देखो कि 8 नहीं है यहाँ पे, 8 यहाँ पे, समझ रहे हो ना यार। ये एग्जांपल्स है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है, n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ इतना है, और जो मेरा नम्स आई है ये ऑफकोर्स दे रखा है, सारे नंबर मेरे आ रहे में 0 से लेकर n के बीच में ही है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, सारे यूनिक है, एक मिसिंग है। अब यार ये देखो फॉलोअप क्वेश्चन भी है इसका, यही हम करेंगे। कुड यू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन ओनली यूजिंग O1 एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा एरे यूज ना करो, एंड ON रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये काम कर सकते हो? जी बिल्कुल, और हम करके देखेंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, वो डुप्लीकेट नंबर का था, लेकिन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने किया था काम। अब यहाँ पे हम पता है क्या कर सकते हैं, सिर्फ चेक लगा सकते हैं सीधा कि सारे नंबर्स मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है या सारे नंबर्स मेरे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिंपल एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, बट एक प्रॉब्लम बस ये हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए n 5 है, तो मेरे इंडेक्स जाएंगे, एरे के इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक जाएगा, अगर लेंथ 5 है तो 5 को मैं कहाँ रखूँगा? तो देखो एक तरीका बड़ा सिंपल है, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। मेथड नंबर 1 ड्राई रन करके नहीं दिखाऊंगा, वो यहीं दिखा दूंगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले तो n को निकाल लो, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, या नम्स डॉट साइज, अपने n को निकाल लो, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा एरे बना लूँगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा एरे बना लेते हैं, वेक्टर इंट चेक, ठीक है, या वेक्टर बूल चेक, वेक्टर बूल चेक, कुछ भी रख लो आप, आपकी मर्जी है। इसका मैं साइज दे रहा हूं n+1, इसका मैं साइज दे रहा हूं n+1, एंड इनिशियली इसके अंदर मैं मार्क क्या करके रख रहा हूं, इसके अंदर मार्क कर रहा हूं मैं फॉल्स, इसके अंदर मैं मार्क कर रहा हूं फॉल्स। अब समझना मैंने किया क्या है, मान लीजिए ये मेरा एरे था, ये बड़ा वाला 9 6 ये, तो मेरे को पता है कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ तो मेरे को दे रखी होगी 9 दे रखी है, लेकिन 0 से लेकर 9 10 नंबर्स होते हैं, तो मैं चाहता हूं 0 से लेकर 9 के इंडेसेस मेरे पास हो, तो मैं एक एक्स्ट्रा साइज का एरे बनाऊंगा। ये देखो अगर लेंथ n है तो n+1 का एक एक्स्ट्रा एरे जिसका नाम है चेक। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में सब में मैंने फॉल्स रख दिया, ये मान के कि इस इंडेक्स पे जो मेरा नंबर पड़ा है वो नहीं है मेरे पास, तो मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ, मैं लूप लगाऊंगा अपने नम्स में, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे जो भी मेरा नंबर आएगा वो क्या होगा, मेरा नंबर बेसिकली ये होगा, इंट एलिमेंट मैं निकाल के रख लेता हूँ इसको, वो होगा नम्स ऑफ i। अब ये जो एलिमेंट है इसको मैं एज इंडेक्स अपने चेक में देखूंगा, तो मैं सिंपल देखूंगा जो भी मेरे को एलिमेंट अगर मिल गया ना, तो मेरे को कुछ नहीं करना, ये जो एरे है मेरा चेक ऑफ दिस एज एन इंडेक्स को मैं मार्क कर दूंगा यार यहाँ पे ट्रू, समझ रहे हो, सिंपल। जब ये पूरा कारनामा हो जाएगा तो मेरा जो ये चेक एरे है ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे भर जाएगा, एक्सेप्ट वो वाला इंडेक्स मेरा यहाँ पे रह जाएगा जिसके अंदर फॉल्स पड़ा होगा। तो मेरे को सिंपल पता है आपको ये करना है, यहाँ पे आइए, अब मैं लूप लगाऊंगा अपने इस चेक में, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे इट इज वैलिड, ठीक है, i प्लस प्लस, अगर कभी भी मेरे चेक का जो एलिमेंट है वो इक्वल टू फॉल्स है अभी भी, तो रिटर्न कर दो उस i को, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। एंड हमेशा ये रिटर्न होगा ही, बट एंड में भी कुछ भी फालतू में लिख दो, रिटर्न 100 या कुछ भी, ये कंडीशन कभी चेक नहीं होने वाली, ठीक है, इसी में काम हो जाएगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, छोटा सा ड्राई रन कर लेंगे इसका भी यार, देखो एक्सेप्टेड है, ऑफकोर्स एक्सेप्टेड है, तो देखो सबमिट भी हो गया, लेकिन इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एक बार आ जाते हैं, ये जो मैंने मेथड लिखा है ये मेथड है क्या विद दिस गिवन एग्जांपल, ये मेथड मेरा है क्या विद दिस एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यार मेथड नंबर 1, जिसको मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को जो गिवन एरे है, एरे यहाँ पे नम्स दे रखा है, देखो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, नम्स मेरा दे रखा है 9, फिर दे रखा है 6 4 2 3 5 7 0 एंड 1, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल, मुझे क्योंकि पता है कि अगर इसकी लेंथ 9 है तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे, तो मैं एक 10 साइज का एरे बना लूँगा। चेक, समझना इसकी बात, ये चेक बेसिकली मेरा क्या कहता है, चेक को यहाँ रख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चेक मेरा ये कहता है कि चेक में
मेरे पास इनिशियली क्या रहेगा, 0 0 0 0 0, 0 का मतलब फॉल्स है, ठीक है, आप समझना एक बार इसको, ठीक है। तो 0 0 0 0 0। अच्छा, एक इशू यहाँ पे आया क्यों नहीं, कमाल की बात है, क्योंकि मैंने नंबर जब 0 डाल रखा था और अच्छा हाँ ट्रू मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक बार देखना मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे तो, और 9। अब ये चेक करने के लिए कि जो 0 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्रू मार्क कर दो, नहीं है तो फॉल्स रहने दो। तो जैसे मैं अब इस पे ट्रैवल करूँगा पूरा का पूरा, मैं पहले आया 9 पे, तो मेरे को 9 दिख गया, तो एक काम करो, चेक के 9th इंडेक्स पे जाके इसको मार्क कर दो ट्रू, चेक के 9th इंडेक्स पे जाके इसको मार्क कर दो ट्रू, ये समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ट्रू। फिर मैं 6 पे आया, तो चेक के 6th इंडेक्स पे जाओ एंड यहाँ पे भी मार्क कर दो ट्रू। फिर मैं 4 पे आया, तो चेक के 4th इंडेक्स पे जाओ, 4th इंडेक्स, थर्ड नहीं, यहाँ पे मार्क कर दो ट्रू। फिर मैं सिमिलरली 2 पे गया, तो 2 पे मैंने मार्क कर दिया यार ट्रू, ट्रू का मतलब 1 होता है बेसिकली। फिर मैं 3 पे गया, तो 3 पे भी मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे यार ट्रू। फिर मैं 5 पे गया, तो 5 पे भी मैंने मार्क कर दिया यार ट्रू, आप समझ सकते होंगे। फिर मैं 7 पे गया, तो 7 पे भी मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे ट्रू। फिर मैं 0 पे गया, तो 0 पे भी मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे ट्रू। लास्ट में मैं 1 पे गया, तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे जाके मार्क कर दिया ट्रू, एंड ये वाला लूप मेरा खत्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लेते हैं अभी के लिए यार। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी के लिए मेरे n लगे हैं, क्योंकि इसका साइज मेरा n था, तो ये पूरा ट्रैवल कर लिया और इसके अंदर भी हमने चीज़ें भर दी। अब मैं वापस इसके ऊपर ट्रैवल करूंगा और देखूंगा कौन सा मेरा फॉल्स पड़ा हुआ है। मैं देखूंगा 1 है, ये भी 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 है, ये नहीं है, ओहो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब 8 मेरा वो मिसिंग नंबर है, 8 मेरा मिसिंग नंबर है। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि वो नंबर इधर होता, 9th होता, तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे n+1 हो जाते, प्लस n+1। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ n है, ये तो चलो बढ़िया है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ n आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं n+1 साइज का, इनफैक्ट n+1 इज एक्स्ट्रा स्पेस, तो बेसिकली एक और एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। लेकिन अब मेरे को इसको यार सुधारना है, बिना एक्स्ट्रा स्पेस के कैसे किया जाए। अब एक तरीका मैथमेटिकल होता है, वो आप खुद सोचना कि इस पूरे आरे का आप सम निकाल दो, ठीक है, और फिर 0 से लेकर वैसे n का सम निकालो, और एक काम करो उसमें से इस सम को माइनस कर दो, तो आपको सही नंबर मिल जाएगा। ये हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं साइक्लिक सॉर्ट से करूँ, मैं अब साइक्लिक सॉर्ट से करके दिखाता हूँ, मेथड नंबर 2, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, यूजिंग साइकिल सॉर्ट विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, ये भी बेहतरीन मेथड है, ठीक है। तो अपने एरे को ले आते हैं, मान लेते हैं एरे मेरा ये है, कॉपी, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा एरे नहीं था क्या यहाँ पे, चलो इसी को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। मेरे को अपना एरे दे रखा है यार यहाँ पे ये नम्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को यार देखते रहना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है आपको, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको हर समय पे करना क्या है, ये काम मेरा बहुत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर जैसे मैं स्टार्टिंग पे आया 9 में, तो मैं क्या 9 को अपने सही इंडेक्स पे रख दूंगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए, बट ऐसे में तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्या? जो मेरा 0 है, 0 सही इंडेक्स पे आएगा, 0 सही इंडेक्स पे आएगा या नहीं आएगा, उसकी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो यार मैं क्या कह रहा हूँ? दिक्कत एक बार के लिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक काम, पता है क्या कर सकता हूँ मैं? सिंपल एक काम यहाँ पे, इनफैक्ट ठीक है, ये किया जा सकता है कि हम मान लेते हैं इसके कुछ ना कुछ इंडिसेस होंगे, 0 1, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडिसेस होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड मैं इसको क्या मान के चलूंगा कि मैं जो भी मेरे को नंबर मिलेगा उसको उस इंडेक्स पे रख के आ जाऊंगा, करेक्ट इंडेक्स पे नहीं, मतलब उसके लिए वो करेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 9, ठीक है, तो 9 क्या है? आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इसको एक बारी के लिए मैं स्किप कर दूंगा। प्लीज इस बात पे ध्यान देना, इस एल्गोरिथम में हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा जैसे 0 से लेकर n तक नंबर है ना, लेकिन इंडेसेस मेरे पास 0 से लेकर n-1 तक अवेलेबल है, तो जब मैं ये नंबर देख लूंगा कभी भी n वाला, तो उसको बस मैं स्किप कर दूंगा। एल्गोरिथम देखते जाना मुझे करना क्या है। तो मैंने देखा 9 तो बड़ा है, स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यार इस पे,
ठीक है, मैं आ जाता हूँ यार इस पे, 9 मैंने हटाया, मैं सीधा इनफैक्ट लिख लेते हैं किसके पूरी है ना चीज़ें। अब अगली चीज़, मेरा अगला स्टेप क्या हुआ, 9 तो मेरा एज इट इज़ यहीं पे है। अब मैं 6 के लिए देखूंगा, 6 4 2 3 5 7 0 1। अब देखना मैं करूंगा क्या, 6, क्या 6 अपनी सही जगह पे है? नहीं, 6 का इंडेक्स नंबर मेरा 1 है, 1 पे 1 ही होना चाहिए और 6 जाना ही चाहिए 6th इंडेक्स पे। तो मैं चेक करूंगा 6th इंडेक्स पे क्या पड़ा है भाई साहब। 6th इंडेक्स पे जो भी पड़ा है, इस नंबर और इस नंबर को स्वैप कर दो, तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। 9 यहाँ पे आ गया, आप 7 4 2 3 5 6 अपनी सही जगह पे आ गया, 0 1। अभी भी मैं यहीं पे हूँ, क्यों? अगर देखो नंबर बाहर मिल रहा है तो आगे बढ़ो। अभी भी मैं यहीं पे हूँ, क्यों? क्योंकि 7 क्या 1 पे पड़ा है, तो ये अपनी सही जगह पे नहीं है। तो एक काम करो, 7th इंडेक्स क्या है जो भी यहाँ पे पड़ा है रिप्लेस करो, जो भी यहाँ पे पड़ा है उसको रिप्लेस करो। तो 9 7 कहाँ पे है, तो 7 को यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 4 2 3 5 6 7 1। बहुत बढ़िया, अभी भी मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी तक 1 नहीं मिला। जब तक ये नंबर यहाँ पे नहीं मिलता मैं चलाते रहूँगा चलाते रहूँगा। अब मैंने देखा यहाँ पे 0 है, तो 0 को अपने सही इंडेक्स पे भेजो, 0th इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है उसके साथ स्वैप करो। तो 0 9 4 2 ये दोनों स्वैप हो गए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रही। अब यहाँ पे वापस देखो, क्या यहाँ अभी तक 1 आया है? अभी तक यहाँ पे 1 नहीं आया है, यहाँ पे अभी भी 9 पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर पड़ा है मैं उसको 9th इंडेक्स पे डालूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरा ज़्यादा है इंडेक्स से। तो जब भी मेरे पास लास्ट नंबर आता है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसकी कंडीशन लगा दूंगा। तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, कुछ नहीं, मैं आगे का चेक करूँगा। तो 0 9 एज इट इज़ रहने दो। अब मैं 4 को देखूंगा, 4 2 3 5 6 7 1। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 4 को, क्या 4 अपनी सही जगह पे? नहीं, 4 अभी कहाँ पे है यार? 4 है सेकंड इंडेक्स पे। तो 4th इंडेक्स पे जाओ और रिप्लेस कर दो, 4th इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसके साथ स्वैप कर दो। यहाँ पे 3 पड़ा है, तो देखिए 0 9, यहाँ पे एक्चुअली में 3 आ जाएगा जो कि आना चाहिए था, सॉरी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 4 आ गया जो कि आना चाहिए था। 4 5 6 7 1। अभी भी मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक मेरा सेटिस्फाइड नंबर नहीं मिला, यहाँ पे आना चाहिए था मेरा 2। तो ये है 3। अब 3rd इंडेक्स पे देखो क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो इसके साथ इसको स्वैप कर दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0 9 2 3 4 5। अब आप एल्गोरिथम को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कर पाओगे। ठीक है, इसको एक बार उठा लेते हैं हम, कॉपी। ठीक है भाई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इधर नहीं, यहीं पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब देखना हम करेंगे क्या। ठीक है, इंडेक्स लिख लेता हूँ एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैं था कहाँ? मैं था अभी भी इधर। अब मैं देखूंगा क्या यहाँ पे, क्या मेरा सच में 2 पड़ा है? यस, फाइनली। तो ये मेरे को मेरा बिल्कुल सही जगह पे आ चुका है। जब भी ऐसा होता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, तो क्या यहाँ सच में 3 पड़ा है? बिल्कुल, आगे बढ़ो, सीधा स्वैप ही नहीं करना। अब मैं इसको देखूंगा, क्या सच में 4 पड़ा है? आगे बढ़ो। क्या यहाँ सच में 5 पड़ा है? आगे बढ़ो। क्या यहाँ सच में 6 पड़ा है? आगे बढ़ो। क्या यहाँ सच में 7 पड़ा है? बिल्कुल, आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे आ गया, लास्ट इंडेक्स, लेकिन खत्म नहीं होगा। यहाँ पे 1 पड़ा है, तो 1 को अपनी सही जगह पे लेके जाओ। 1 है ये, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स। तो इसको स्वैप करो इसके साथ, इसको स्वैप करो इसके साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, 0 यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 9 स्वैप हो गया। अब वापस से देखो यार एक चीज, क्या यहाँ पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे क्या 8 पड़ा है मेरा? नहीं, लेकिन यहाँ पे 9 पड़ा है। जब भी 9 होता है लास्ट नंबर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं यार यहाँ पे बेसिकली आगे बढ़ जाऊंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, लूप मेरा खत्म हो गया। अब जब लूप खत्म हो गया तो मिसिंग नंबर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें वापस से यार यहाँ पे लूप लगाओ, यहाँ पे लूप लगाओ, ये ज़रूरी है, ध्यान रखना इस बात का। दिस इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, चेक करो, क्या 0 0 पे पड़ा है? हाँ। 1 1 पे पड़ा है, 2 2 पे पड़ा है, 3 3 पे पड़ा है, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे, 7 7 पे, 8 पे 8 नहीं पड़ा, और हमारा साइकिल सॉर्ट खत्म हो चुका है। इसका मतलब वो एक मिसिंग नंबर है, या किसी भी नंबर पे अगर नहीं पड़ा होता हमारा वो 8, तो वो एक मिसिंग नंबर होता। और अगर 8 पे 8 पड़ा होता, पूरा लूप मेरा खत्म हो गया, इसका मतलब जो लास्ट नंबर है वही मेरा मिसिंग नंबर है। फटाफट इसका कोड करके दिखाता हूँ आपको। मिसिंग नंबर पे आ जाओ, इस बेकार से मेथड को हम हटा देते हैं एक बारी के लिए, और दूसरा मेथड अपना निकाल के देखते हैं।
ऑफ कोर्स इंट n तो मैं रखूँगा यार, इतनी भी वो नहीं करनी मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग से मैं शुरू करूँगा वही वाइल i इज लेस देन n। अब देखना मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं अपना एलिमेंट निकाल लूँगा, तो आप ये ले लीजिए इंट एलिमेंट, इनफैक्ट इंट करेक्ट इंडेक्स, इंट करेक्ट इंडेक्स। तो ये कितना होगा मेरा नम्स का i, -1 नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैं -1 कर रहा था ना, पर वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 0 to n की बात हो रही थी। यहाँ पे मुझे पता है इंडेक्स पे ही मैं इंडेक्स वाला नंबर रख रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और उस साइकिल सॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पे मैं 0 पे 1 रख रहा था, 1 पे 2, यहाँ पे 0 पे 0 ही रख रहे, 1 पे 1 ही रख रहे। तो इसका करेक्ट इंडेक्स ये होना चाहिए, जो भी मेरा नम्स ऑफ आई आया है उसको अपने करेक्ट इंडेक्स पे मेरे को भेजना है। लेकिन मैं ये देखूंगा इफ अगर पहले से मेरा जो ये करेक्ट इंडेक्स है, इफ करेक्ट इंडेक्स इक्वल टू ये आई, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को आगे बढ़ जाना है वो अपनी सही जगह पे। या फिर एक और कंडीशन, और अगर जो मेरा ये नम्स ऑफ आई है, अगर मेरा नम्स ऑफ आई, इनफैक्ट मेरा करेक्ट इंडेक्स ही हो गया, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी अलग से, या फिर जो मेरा नम्स ऑफ आई है वो इक्वल टू मेरा n है जो लास्ट नंबर है, तो भी दोनों केसेस में मेरे को आगे बढ़ जाना है, तो i प्लस प्लस कर दो। और एल्स के केस में स्वैप कर दो, एल्स के केस में वही स्वैप कर दो, किसको, नम्स ऑफ आई को और नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स को। लेकिन आगे मत बढ़ो जब तक काम नहीं होता, बस इतना सा आपको काम करना है। ये जैसे ही मैंने काम कर दिया तो मेरा साइकिल सॉर्ट पूरा हुआ। अब एक बार लूप लगा के आप चीज़ों को चेक कर लीजिए, तो मैं लूप लगा के चीज़ों को चेक कर लेता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इस एरे के अंदर अगर ऐसा हो रहा है कि इफ नम्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i, नम्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i, तो जो वो i है इंडेक्स पे वो हमारा मिसिंग नंबर है, रिटर्न i। और जब ये पूरा लूप सही चल जाता है, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 0 और 1, 0 0th इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मेरा n को आप रिटर्न कर दो। ऐसे केस में मेरा पक्का n को रिटर्न कर दो। अब रन करके देखते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे ये हो क्या रहा है। देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं और ये चल जाएगा, बहुत बेहतरीन। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, इधर देखिए, तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक बार साइकिल सॉर्ट होने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही रहती है, और एक और बार चेक करने की n, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। एंड यहाँ पे अच्छी बात है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1, विच इज ग्रेट। लेकिन साइकिल सॉर्ट में ना एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि क्या इससे बेटर सॉल्यूशन आप बता सकते हो, आप बोलोगे हाँ, सम निकाल के, ठीक है। जैसे इस पूरे एरे का एक तो आप सम निकालो, इस पूरे एरे का आप सम निकालो, और फिर 0 से लेकर n तक का भी आप सम निकालो। तो 0 से लेकर n तक के सम में से इसको माइनस अगर आप कर दोगे ना यार, तो आपको वो सही नंबर मिल जाएगा। एंड उसका बेनिफिट पता क्या होगा, वो भी हमारा क्या कहते हैं, पहली बात तो वो एक ही पास में होगा, उसमें 2 पासेस भी नहीं लगेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा, तो बिग ऑफ 1 ही हो रहा है। लेकिन उसमें हम एरे को मॉडिफाई भी नहीं कर रहे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एरे जो भी था ना मेरा, अब एट दी एंड वो कुछ सॉर्टेड टाइप सा बन गया। तो एरे को अगर मॉडिफाई हमने कर दिया, तो ये आप इंटरव्यूअर को बता देना कि देखो ये सॉल्यूशन बढ़िया है, लेकिन मैं एरे को मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक बार तीसरा सॉल्यूशन फटाफट यहाँ देखते हैं, 2 मिनट का जो सॉल्यूशन है हमारा, वो तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ना यार। ये देखिए, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, बस मैंने n ले लिया, तो एक बारी के लिए मैं अपना एक्चुअल सम ले लेता हूँ, इंट एक्चुअल सम, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर n तक का सारा सम, या फिर 1 से लेकर n तक का सम, एक ही बात है, 0 और n। तो उसका फॉर्मूला सीधा होता है मेरा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लिख दो n प्लस 1, फिर लिख दो डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, ठीक है। और आप निकाल लो इंट सम, जो इस एरे का सम है वो निकालना बहुत सिंपल है यार, वो निकालना हमारा बहुत सिंपल है। एक लूप लगाना है बेसिकली मेरे को, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक मेरे को लूप लगाना है यहाँ पे, एंड वो लूप मेरा क्या होगा, वो लूप में क्या होगा, पूरे लूप में मैं बस ये करूँगा सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, सिंपल। आपको एट दी एंड पता है सिर्फ एक तुच्चा सा काम करना है, बस रिटर्न एक्चुअल सम, ये हमेशा सही देगा आंसर, रिटर्न एक्चुअल सम माइनस सम। देखो रन किया, ये तो और भी छोटा कोड है, ठीक है, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है, स्वैपिंग वैपिंग कुछ नहीं है। देखो एक्सेप्टेड, सबमिट किया, 3 तरीके आपको करके दिखा दिए, और क्या करूँ बताओ, ठीक है। एक्सेप्टेड, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल हो गया, हम आज साइकिल सॉर्ट पढ़ रहे हैं। जो साइकिल सॉर्ट आपको कराया है वो यूजलेस नहीं है, बहुत बढ़िया है। आगे देखो,
अब आपको समझ आएगा। फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप सा क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर टाइप सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 287 ऑफ लीड कोड। फटाफट आ जाते हैं, फिर उसका ड्राई रन करते हैं। तो प्रॉब्लम लिस्ट पे आ जाओ यार, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और 287 तो दिस इज अ मीडियम क्वेश्चन, बट ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। मुझे दे रखा है गिवन एन array ऑफ इंटीजर नम्स containing n+1 integers where each integer is in the range 1 to n. There is only one repeated number. There is only one repeated number. देखो यहाँ पे बोल्ड में लिखा है only one repeated number in nums. Return the repeated number exactly. देखो मैंने सम से किया है इसको भी सॉल्व, तो एक बार इसको मिटा देते हैं। ये हम कर चुके हैं पहले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन किया था इनफैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि n+1 इसका साइज है नम्स का टोटल, अगर और मेरे नंबर्स 1 से लेकर n तक है, एक रिपीटेड नंबर है, मुझे क्या करना है, रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर। अब वैसे टेक्निकली लीड कोड पे लिखा है यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द array, बट हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे array को। लीड कोड में इतना दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है लेकिन इतना दिमाग नहीं कि वो पकड़ पाए कि मैंने array को यहाँ पे आई थिंक मॉडिफाई किया। एक बार करके देख लेंगे, नहीं पकड़ पाता वैसे तो। एंड यहाँ पे लिखा है एंड यूजेज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यस, हम इसको करने वाले हैं बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ 1 के साथ, साइकिल सॉर्ट के साथ। और जो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा था ये तो बहुत ही बढ़िया था, इसके अंदर array भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको हटा लेते हैं एक बार के लिए यार, ठीक है, इसको हटा देते हैं। जैसे ये देखिए 1 3 4 2 2, तो डुप्लीकेट है 2, फिर दे रखा है 3 1 3 4 2, डुप्लीकेट है 3, तो मेरे को ये डुप्लीकेट बताना है। साइकिल सॉर्ट से कैसे करेंगे इस डुप्लीकेट को, फटाफट इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। ये देखिए अगर मुझे array दे रखा है, यहाँ पे आईपैड पे देखिए आप, ठीक है, 3 1 3 4 2, कैसे पता लगाए साइकिल सॉर्ट से कि भाई कौन सा मेरा डुप्लीकेट है। साइकिल सॉर्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखना। जो मैं लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं सारी चीज़ें बिल्डअप कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मुझे बेसिकली अगेन क्या करना है। यहाँ एक तो यार मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक की चीज़ें दे रखी है, तक की चीज़ें दे रखी है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वही मेरा 0 मतलब 0 से 1 से लेकर 0 से नहीं 1 से लेकर इस लास्ट इंडेक्स तक मेरे नंबर्स प्रेजेंट है। यहाँ देखिए 1 से लेकर n तक नंबर्स प्रेजेंट है और n+1 मेरे array का साइज है, ठीक है। तो बेसिकली 4+1 array का साइज है एंड 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इट इज सेफ टू से जो मेरा array का लास्ट इंडेक्स है वो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा और 1 से लेकर वहाँ तक मेरे को चीज़ें मिलेगी, मतलब वो n ऐसे निकाला जाएगा। आपको सिंपल एक काम करना है, कुछ भी नहीं करना, जो आपको नंबर दिख रहा है उसको उस इंडेक्स पे जाके रख के आ जाओ, ठीक है। चलिए साइकिल सॉर्ट चलाते हैं। मैं पहले 3 पे हूँ, मैं कहता हूँ थर्ड इंडेक्स पे जो भी चीज़ें है ना उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो। तो देखो क्या सीन बनेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, थर्ड इंडेक्स वाले के साथ स्वैप कर दो। तो 4 1 3 3 2, अभी मुझे पता ही नहीं है कि array क्या है, लेकिन समझो ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। अब मैं वापस से इधर पे हूँ, क्या यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, नहीं 0 तो इनफैक्ट प्रेजेंट कभी होगा ही नहीं, ये एक ट्रिक होने वाली है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 0 पे है, 4 को 4 पे रखना है। तो फोर्थ इंडेक्स पे चेक करो, फोर्थ इंडेक्स पे तो कुछ और है, फोर्थ इंडेक्स पे मेरा 2 है, तो स्वैप कर दो 2 1 3 3 4। अब मैं आ गया 2 पे, तो चेक करो सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे 3 पड़ा है, स्वैप करो। सेकंड इंडेक्स पे 3 पड़ा है तो स्वैप करो, सेकंड को सही जगह लेके जाओ, 3 1 2 3 4। अब वापस से देखो, अब पकड़ा गया, मैं यहाँ पे हूँ 3 पे। देखो कि 3 वाले इंडेक्स पे जाओ, थर्ड इंडेक्स पे जाओ और देखो क्या पड़ा है। थर्ड इंडेक्स पे तो पहले से 3 पड़ा है, यहाँ पे 3 है और थर्ड इंडेक्स पे पहले से 3 पड़ा है, यानी कि यही मेरा डुप्लीकेट है, पकड़ा गया है नंबर, ठीक है। दिस इज द डुप्लीकेट। तो ऐसे यार आपको कैच करने हैं नंबर्स, ऐसे आपको यहाँ पे नंबर जो है वो कैच करने हैं और हमेशा पकड़े जाएंगे ऐसे में, ठीक है। अगर जैसे ये तो यहीं पकड़ा गया, क्या पता आगे जाके होती सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस सिंपल सा कोड है, एक बार करके देखते हैं मैं क्या क्या रहा हूँ। सेम साइक्लिक सॉर्ट को मेरे को कॉपी पेस्ट करना है, तो एक बार आ जाते हैं साइकिल सॉर्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो नहीं, वापस से लिख ही लेंगे, कोई बात नहीं यार। तो देखो मेरे को क्या करना है, अगेन इंट n, यहाँ पे n मेरा वो वाला n नहीं है, नम्स डॉट लेंथ को मैं n ले रहा हूँ। मैं एक बार के लिए इंट m ले लेता हूँ, ठीक है, या इंट लेंथ ले लेता हूँ, इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। और फिर मैं अगेन इंट i इज इक्वल टू 0 लूँगा, मैं वाइल लूप लगाऊंगा, यही वाइल i लेस देन n। सेम काम यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले तो
इस ith एलिमेंट के नम्स i का करेक्ट इंडेक्स निकालो। तो इंट करेक्ट इंडेक्स इज शुड बी इक्वल टू नम्स ऑफ i। जो भी मेरा एलिमेंट पड़ा है, जैसे यहाँ पे अगर 3 पड़ा है तो 3 का करेक्ट इंडेक्स कहाँ होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो करेक्ट इंडेक्स शुड बी दिस नंबर इटसेल्फ। अब चेक करो, अगर अगर नम्स ऑफ इस करेक्ट इंडेक्स पे पहले से पड़ा है, अगर नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स पे, प्लीज ध्यान देना इस बात को, जो हमने इंडेक्स निकाला है, जैसे मैं यहाँ पे 3 पे हूँ और 3 का करेक्ट इंडेक्स ये 4 है, तो मैं देखूंगा कि इस करेक्ट इंडेक्स पे नम्स ऑफ 3 पे क्या पहले से 3 पड़ा है गलती से। अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे पहले से मेरा नम्स ऑफ आई पहले से प्रेजेंट है, तो भाई ब्रेक कर देना है लूप। इनफैक्ट मुझे रिटर्न कर देना है ये नंबर आई या फिर करेक्ट इंडेक्स, कुछ भी आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। ठीक है, आई नहीं, सॉरी, ये नंबर रिटर्न करना है, आई रिटर्न नहीं करना, मेरे को ये नंबर रिटर्न कर देना यार। यही मेरा क्या है यार, वो डुप्लीकेट नंबर होने वाला है। एल्स के केस में स्वैप करना है। समझ रहे हो ना यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बात एक ही हो रही है वो, लेकिन क्या चीज़ें हो रही है, हमें कंडीशन बस चेंज करनी है। एल्स स्वैप कर दो किसको, नम्स ऑफ आई को और नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स को, दैट्स इट। एंड जब ये पूरा मेरा काम हो जाएगा, इनफैक्ट हमेशा ही हो जाएगा, हमेशा ही हो जाएगा, तो लास्ट में आप रिटर्न कुछ भी कर दो तो बात एक ही है। देखना, अगर मैं रिटर्न 1000 भी कर दूँ तो कोड चल जाएगा। रन करके दिखाता हूँ। दैट इज यूजलेस, बट एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है, नो मेंबर नेम लेंथ, ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे तो नम्स डॉट लेंथ से काम चल जाता है, साइज ले लेते हैं यार, कभी कभी हो जाता है। अच्छा वाइल मैंने लेंथ, एक सेकंड यार, हर बार एन की आदत हो गई थी ना, मैंने लेंथ लिया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक्सेप्टेड, सबमिट किया और एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। क्या मीडियम क्वेश्चन था यार, इसमें मीडियम क्या था ये बताओ। ये तो वही सेम चीज़ थी यार, वही सेम कोड लगाया। इनफैक्ट इसको चलो एन ले लो यार आप, ठीक है। ये एन गलत है क्योंकि 1 से लेकर एन तक काम हो रहा है, लेकिन ये लो वही सेम काम हो रहा है। सेम करेक्ट इंडेक्स निकालो, इफ लगाओ, एल्स में स्वैप करो, डन। आगे बढ़ते हैं यार, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, अगेन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे, ये देखो, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन। रॉन्ग इसलिए, लीड कोड ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इसने बोला यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे। तो ये पूरे एरे को सॉर्ट करके दे रहा है, लास्ट में मॉडिफाई कर दे रहा है। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, स्टार्टिंग में विद एक्स्ट्रा स्पेस आप एक एक्स्ट्रा एरे की कॉपी बना लो, फिर उसमें काम करो। लेकिन इसमें यह भी लिखा है एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेना मेरे को, तो इसका इकलौता तरीका वो है जो पुराना तरीका था कि मैं एरे का सम निकाल के काम कर सकता हूँ। वो आपको खुद सोचना है, होमवर्क है आपका, हम कर चुके हैं ऑलरेडी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल नंबर्स। इनफैक्ट आपको ना होमवर्क दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स, ठीक है। वो आपके होमवर्क में दे रखा होगा, वो भी लीड कोड का मीडियम है। उसमें बस फर्क क्या है कि एक के अलावा मल्टीपल डुप्लीकेट नंबर्स होंगे मेरे, उनको कैसे पकड़ना है वो देखना। और वो साइक्लिक सॉर्ट से ही हो सकता है। जो ऑल डुप्लीकेट नंबर्स वाला क्वेश्चन होगा ना, उसको आप सम वाली चीज से नहीं कर सकते, जो कि इसमें कर सकते हो। अब ऐसा ही क्वेश्चन है वो कुछ, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगेन इजी दे रखा है, लेकिन ये मैं बोलूँ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है इससे, ठीक है। फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपीयर्ड इन एन एरे, लीड कोड 448। लेट्स गो, इधर आ जाते हैं यार, लीड कोड का 448। एक बार इसकी एक तो डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट नंबर की। इसमें पुराना क्वेश्चन अपना खोल लेते हैं यार, मिसिंग नंबर। सारे क्वेश्चंस खोल के तो रख ही लेते हैं ना यार। मिसिंग नंबर लीड कोड, ठीक है भाई, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब आ जाते हैं leadcode.com 448। तो प्रॉब्लम्स, फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपीयर्ड इन एन एरे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स वेयर नम्स i, n इंटीजर्स n मेरा साइज है, वेयर नम्स i इज इन द रेंज 1 से लेकर n, ठीक है। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज दैट डू नॉट अपीयर। तो इसका मतलब कुछ डुप्लीकेट जरूर है। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे इसका साइज दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब अगर साइज मेरा 8 है, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे सारे नंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ नंबर्स नहीं है।
जैसे आप देख सकते हो 5 और 6 है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो ये 2 और 3 है ये दो बार आ रहे हैं, 2 3 2 3, और 5 6 एब्सेंट है। मुझे क्या करना है, उन मिसिंग नंबर्स को निकाल के एक वेक्टर में पुश बैक कर रहा है। ये देखिए रिटर्न टाइप मेरा वेक्टर है, तो एक ब्लैंक वेक्टर बना देंगे और यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ नंबर्स मेरे मिसिंग हो सकते हैं। जैसे इसमें 2 नंबर्स मिसिंग है, यहाँ पे मेरा एक ही नंबर मिसिंग है 2, हो सकता है यहाँ पे 3-4 नंबर मिसिंग होते हैं, ये 7 8 भी नहीं होते, इसकी जगह 4 4 होता। और एक और बात, एक नंबर कितनी बार डुप्लीकेट हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालें इसको यार? क्या इसको आप निकाल सकते हो उससे, सम से? क्या इस क्वेश्चन को आप सम से सॉल्व कर सकते हो कि पूरे का सम निकाल दिया? नहीं हो पाएगा उससे, वो यूनिक नंबर में ही वैलिड होता है। तो एक तरीका तो यार इसका सिंपल क्या है कि आप एक एक्स्ट्रा वेक्टर बना सकते हो 8 साइज का, ठीक है, और उसमें देख सकते हो कि क्या नंबर मेरा आया या नहीं आया। कोई डुप्लीकेट है वो पकड़ा जाएगा, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो मिसिंग है उसमें अभी भी फॉल्स होगा। जैसे मिसिंग नंबर निकाला था ना मैंने, ये देखो इसी का जो ये वाला कोड था मेरा, एक पहला वाला था जो मैंने डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा स्पेस वाला, उससे ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें फॉलो अप लिखा होगा, ये देखो, कुड यू डू इट विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। अब विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस करेंगे एंड ओ ऑफ एन रन टाइम ही यहाँ पे करने वाले हैं। यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न लिस्ट डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस। ऑफ कोर्स जो हम रिटर्न करेंगे उसको मैं एक्स्ट्रा स्पेस में काउंट नहीं करूँगा। तो फटाफट साइक्लिक सॉर्ट पे आ जाते हैं, एक बार इसका एग्जांपल उठाते हैं। यही वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। ये भी मुझे एरे दे रखा है अपना 4 3 2 7 8 2 3 1। अब इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सेम साइक्लिक सॉर्ट से करना है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, कभी भी मेरे को 1 से लेकर n तक नंबर दे रखे हो, 0 से नहीं, तो मैं बेसिकली इसको 0 इंडेक्स पे पुट करूंगा, इसको n-1, समझ रहे हो ना, एक पिछले इंडेक्स पे। मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7, साइज मेरा 8 है लेकिन इंडेक्स 0 से लेकर 7 है। 0 यहाँ पे है ही नहीं, कभी नहीं दे रखा होगा, गिवन है कि 1 से लेकर n तक नंबर्स है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, 0 पे मैं 1 को रखूंगा, 1 पे 2 को रखूंगा, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में करेंगे क्या, फटाफट देखते हैं। मैं आ गया 4 पे, तो मैंने क्या देखा, 4 को अपनी सही जगह पे रखो। 4 की सही जगह क्या है, 4th इंडेक्स नहीं, 3rd इंडेक्स। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ करनी है मेरे को, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो 4 का सही इंडेक्स 3 होगा हमेशा। इस बार हम लिखेंगे करेक्ट इज इक्वल टू nums -1। तो भाई यहाँ से स्वैप कर दो, तो मेरा एरे क्या बन गया, 4 और 7 स्वैप हो गया, 7 3 2 4 8 2 3 1। काम करते रहो, आगे बढ़ो। फिर अब मैंने देखा 7 को अपनी सही जगह पे डाल दो। 7 का सही जगह 6th इंडेक्स होगा, ये स्वैप कर दो। तो 3 3 2 4 8 2 7, ये दोनों स्वैप हो गए, और 1। अब 3 को भी अपनी सही जगह डालो यार, सही इंडेक्स पे डालो। 3 अपनी सही जगह पे नहीं है, यहाँ पे जब तक 1 नहीं आता ना तो मैं चलाते रहूँगा लूप, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यहाँ पे 3 मेरा आना चाहिए यहाँ 2nd इंडेक्स पे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3। तो इन दोनों को स्वैप कर दो आपस में, तो स्वैप हो जाएगा 2 3 3 4 8 2 7 1। अब वापस से 2 भी यहाँ पे सही 1 आना चाहिए, वापस से स्वैप करो। 2 की सही जगह ये है, तो यहाँ पे कर दिया 3 2 3 4 8 2 7 1, ठीक है। क्या क्या रिप्लेस हुआ, ये और ये रिप्लेस हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अगेन मैं देखूंगा यार यहाँ पे 1 नहीं है, तो क्या मैं 3 को अपनी 2nd इंडेक्स पे डालूंगा? नहीं। अब मैं देखूंगा यार ये तो पहले से प्रेजेंट है 3, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है होमवर्क में, उसमें जैसे ही आप डुप्लीकेट को पकड़ोगे आप उस वेक्टर में इंसर्ट कर दोगे। होमवर्क क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स उस वेक्टर में रिटर्न करने हैं, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो डिसअपियर्ड नंबर्स है उनको रिटर्न करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे पहले से 3 पड़ा है, अरे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ यार। अब यहाँ पे मैं हूँ 2 पे, तो ये तो मैं सही जगह पे ही हूँ, 2 की सही जगह पे ही हूँ, तो आगे बढ़ जाओ। 2 कंडीशन आगे बढ़ने की। अब मैं 3 की सही जगह पे ही हूँ, तो आगे बढ़ जाओ। 4, मैं 4 की सही जगह पे ही हूँ, 4th मेरा 3rd इंडेक्स पे आना चाहिए, तो आगे बढ़ जाओ। 8, मैं 8 की सही जगह पे नहीं हूँ, यहाँ पे आना चाहिए 5, तो 8 पे जाओ। 8 मतलब 7th इंडेक्स, इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो क्या सीन होगा ये देखिए, 3 2 3 4 8 और 1 रिप्लेस हो जाएंगे, 1 2 7 8। अभी मैं इधर पे ही हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आया, यहाँ पे 5 नहीं आया, यहाँ पे क्या है 1,
तो फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब 0th इंडेक्स पे जाके देखो, इसके साथ रिप्लेस कर दो इसको, यहाँ पे 1 नहीं पड़ा, तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे स्वैप होके 3 आएगा, 2 7 8। अब देखना कमाल, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3 की सही पोजीशन क्या है, 3 की सही पोजीशन ये है, लेकिन यहाँ तो पहले से 3 पड़ा है। जब ऐसा सीन होता है बस आगे बढ़ जाओ, टेंशन मत लो, बस आगे बढ़ जाओ। इधर अगेन मैं यहाँ पे 2 पे हूँ, 2 की सही पोजीशन ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से 2 पड़ा है, तो मैं स्वैप नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मुझे बस ये पता लग गया यही मेरा मिसिंग नंबर हो सकता है, अभी हो सकता है आगे 5 मिले। अब मैं आ गया 7 पे, तो 7 क्या अपनी सही जगह पे है बिल्कुल, तो आगे बढ़ जाओ। फिर मैं आ गया 8 पे, 8 अपनी सही जगह पे, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर मैं आ गया लूप के बाहर, ठीक है, बस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप आई एम 100% श्योर कि मैं अपना साइक्लिक सॉर्ट लगा चुका हूँ। तो मैं अपना एरे काइंड ऑफ सॉर्ट कर चुका हूँ, बस वो जो अजीब से नंबर है जो कि सही जगह पे नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये अजीब है। तो एक और बार लूप लगा के बस ये देख लो कि वो नंबर अगर गलत है तो वही मेरा मिसिंग नंबर है, वो इंडेक्स। जैसे मैं इस पे आया, 4th इंडेक्स गलत है, तो 4+1 को अपने वेक्टर में रिटर्न करा दो। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस कंडीशन यहाँ पे नोटिस करना कौन सी है आगे बढ़ने वाली। एक तो कि अगर मैं अपनी सही जगह हूँ, दूसरा अगर जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पहले से चीज़ सही है। तो इधर आओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ ये देखिए एक बार, यहाँ पे लिख दीजिए int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज, int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज। ठीक है भाई, निकाल लिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है यार, यहाँ पे वही अपना साइक्लिक सॉर्ट लगाना है। तो एक बारी के लिए int i इज इक्वल टू 0 करो, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, वही सेम वाइल i लेस देन n, इस एरे पे ट्रावर्स करो। अब आपको निकालना है वही int करेक्ट इंडेक्स, int करेक्ट इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू nums ऑफ i, लेकिन -1 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये मेरा एरे है, मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे मेरे को नम्स दे रखा है, ठीक है। तो 4 का करेक्ट इंडेक्स ये होना चाहिए विच इज 3, तो मैंने करेक्ट इंडेक्स निकाल दिया 4 का, तो 4 - 1 3। अब मुझे यहाँ पे स्वैप करना है 4 को, लेकिन मुझे चेक करना होगा अगर यहाँ पे पहले से 4 पड़ा है, या फिर अगर पहली बात तो जो मेरा नंबर है, ठीक है, जो मेरा करेक्ट इंडेक्स निकला, अगर करेक्ट इंडेक्स एक्चुअली में पहले से मेरा क्या कहते हैं, जो ये करेक्ट इंडेक्स मैंने निकाला है, अगर इस करेक्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है, जैसे ये देखिए, अगर नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स इक्वल टू, प्लीज इस बात को समझना, नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स मतलब अगर यहाँ पे पहले से 1 पड़ा होता तो 1 का करेक्ट इंडेक्स 0 आ जाता, ठीक है। तो अगर नम्स ऑफ 0 पहले से मेरा जो नंबर पड़ा है वो यही है, नम्स ऑफ i, अगर ऐसा है, ठीक है, कि नम्स ऑफ i जो भी मेरा आया है, जैसे नम्स ऑफ 0 यहाँ पे मेरा पहले से 1 पड़ा होता करेक्ट इंडेक्स वाला, ठीक है। तो कुछ गलती हो रही है आई थिंक यहाँ पे, अगर मैं बोलूँगा नम्स ऑफ 0, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये पहले से पड़ा है, या फिर 2 कंडीशन होती है, या फिर जहाँ मैं स्वैप करने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और मान लीजिए यहाँ पे भी 4 होता, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 4 है और 4 अपनी सही जगह पे है, लेकिन तो मैं स्वैप नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तो यहाँ पे अगर 4 होता तो मैं कैसे देखूँगा, करेक्ट इंडेक्स पे भी, जो मैंने करेक्ट इंडेक्स निकाला है यहाँ पे, ठीक है, अगर उस पे भी मेरा 4 पड़ा है, ठीक है, तो जो भी इसका करेक्ट इंडेक्स आया वो तो अच्छा यही हो गया, इनफैक्ट मैंने जो करेक्ट इंडेक्स निकाला, अगर उस पे भी मेरा 4 पड़ा है, ठीक है, नम्स ऑफ i, तो आप स्किप कर दो एक तो i++, और एक और कंडीशन होगी, अभी के लिए देखते हैं, पर पहले स्वैप कर देते हैं, एल्स स्वैप नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, एक सेकंड कंडीशन भी मेरी होगी जो कि मैं कह रहा था कौन सी, कि अगर मान लीजिए आफ्टर स्वैपिंग, एक बार के लिए एक बार एल्गोरिथम चलाते हैं अपना, पूरा एल्गोरिथम देखो, मेरा यहाँ पे 4 है, तो मैं बोलता हूँ 4 इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे 4 लिख दो और इसको स्वैप कर दो, इसमें एल्स वाली कंडीशन चली है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने देखा 7 की करेक्ट पोजीशन ये होनी चाहिए 3, तो यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे कर दिया 3, अब 3 की करेक्ट पोजीशन 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 2, अब 2 की करेक्ट पोजीशन 3 ये होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर दिया और इसको कर दिया मैंने स्वैप, अभी तक स्वैपिंग हो रही। अब मैंने देखा यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो इसका करेक्ट इंडेक्स मेरा 2 आएगा जो कि ये है। अब इस करेक्ट इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा है वो पहले से यही है जो इस पे नंबर पड़ा है, तो ऐसे केस में आगे बढ़ जाना है मेरे को, ठीक है। तो मैं आगे आ गया, अब मैं आ गया 2 पे। अब एक और जो कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं यहाँ अभी 2 पे हूँ तो 2 का करेक्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, यही होगा, 2 का करेक्ट इंडेक्स मेरा i के बराबर ही निकलेगा।
तो या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि जो मेरा करेक्ट इंडेक्स निकलेगा, ठीक है, यहाँ देखिए और में मैं देखूंगा इफ करेक्ट इंडेक्स इक्वल टू आई। आप समझना ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है। जैसे मैंने इस 2 का करेक्ट इंडेक्स निकाला 1, तो और मेरा आई, मैं इस पे अभी आई पे हूँ, वो भी 1 है, तो अगर वही सेम है तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो भी मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा। इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये लिखने की मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इसी को इसमें ले लूँ कि नम्स ऑफ 1 पे भी अगर यही, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ यही देख लेगा। आपको चला के दिखाता हूँ। पहले तो देखो ये सारी चीज़ें आ गई, और अब मेरे को लास्ट में जब मेरा साइकिल सॉर्ट हो गया पूरा, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, एक अपना खाली वेक्टर बना दो, वेक्टर इंट आंसर, एंड सिंपल फॉर लूप चलाओ, सिंपल फॉर लूप चलाओ अपने नम्स में, ए आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। सिंपल आपको देखना है कि भाई अगर गलती से जो मेरा इस पे नंबर पड़ा है वो इंडेक्स +1 नहीं हुआ, ये देखिए जैसे मेरे इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 पे 1 होना चाहिए, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5 होना चाहिए, 5 पे 6 होना चाहिए। तो अगर मेरे पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंडेक्स +1 मेरा नंबर नहीं हुआ, इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स +1, इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स +1, तो आपको सिंपल क्या करना है, वो इंडेक्स +1 को पुश बैक कर देना है। तो आंसर डॉट पुश बैक, क्योंकि मिसिंग नंबर बताना है मेरे को, डुप्लीकेट नहीं बताना। डुप्लीकेट अगर होता एक छोटा सा चेंज होगा इसमें बस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ पे लिख दो यही i+1, एंड लास्ट में आपको करना है रिटर्न आंसर। एक बार आपको कोड चला के दिखाता हूँ, रन करते हैं और चल जाएगा कोड बिल्कुल। ये देखिए एक्सेप्टेड, सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद दिस इज डन। एक बार डिस्क्रिप्शन पे आते हैं और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत ही कमाल की। अगर मैं इसको नहीं भी लिखता ना, तो ये एक कंडीशन मेरी ना चेक कर लेती, सबमिट करके दिखाता हूँ, ये सही रहती, ये चेक कर लेती उसको भी। तो ये देखिए एक्सेप्टेड, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया सेम कोड लग रहा है यार, सब में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये साइकिल सॉर्ट यार इतनी बढ़िया चीज़ है मेरी यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बिना साइकिल सॉर्ट के इस फाइंड ऑल नंबर्स को मैं, आई थिंक कोई भी एक और तरीका है जो कि जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, और वो हम करने वाले हैं जब हम मैथ्स पढ़ेंगे ना, थोड़ी सी मैथमेटिकल रिलेटेड चीज़ें, प्रीफिक्स सम ये सब, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका दूसरा तरीका क्या होता है। क्योंकि इसमें भी ना एक झोल हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे क्या हो रहा है यार, एक मेरा झोल हो रहा है, और वो झोल क्या है कि मैं अपने एरे को ना मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा इनिशियल एरे था, तो इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। और अगर एक बार मॉडिफाई कर दिया तो मैं उसकी ओरिजिनल स्टेट पे उसको नहीं ला सकता कभी भी, अनलेस मैं इसकी एक कॉपी बना के रखूँ, पर वो एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। तो देयर इज अ मेथड जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी खर्च नहीं होगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होगी, और उससे आंसर भी आ जाएगा, और ये एरे मॉडिफाई भी नहीं होगा, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं द मेथड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अल्टीमेट, अल्टीमेट बिल्कुल, ठीक है, वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो हम चीज़ पढ़ने वाले बाद में, लेकिन ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं यार आगे। तो गाइस फिर आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके लिए अभी तक हम यहाँ पे आए हैं। जो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, वेरी फेमस, ठीक है, दिस इज वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन कोडिंग राउंड में ये आ जाता है ना, तो बच्चे यार किसी और मेथड से कर लेते हैं। होता क्या है, मैंने आपको समझाया था, ऑनलाइन कोडिंग राउंड में ना स्पेस का इतना इशू नहीं रहता, सिर्फ टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ सकता है, तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढंग की रखनी पड़ती है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, कभी कभी आ जाता है मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, लेकिन बहुत कम। तो ये काम हम बहुत सारे सॉल्यूशन से कर सकते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइम में, लेकिन अब अगर मैं इस स्पेस के साथ करूं तो इट कैन बी डन, एंड लीड कोड आपको एक्सेप्टेड भी दिखा देगा, लीड कोड विल शो एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग, दैट इज डेफिनेटली अ थिंग, लीड कोड विल शो यू दी एक्सेप्टेड थिंग। तो उस तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको साइकिल सॉर्ट से करेंगे, जिसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ एन रहने वाली है, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है बिग ऑफ 1, और यही इसका एक लौता तरीका है बिग ऑफ 1 के साथ, जो कि है साइकिल सॉर्ट। और ये हार्ड क्वेश्चन है लीड कोड का 41, इसमें हार्ड कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है बस। तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यार लीड कोड का 41st क्वेश्चन, कहाँ है 41st, प्रॉब्लम्स में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो 41, एंड आ जाएगा हमारा फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ठीक है। सो फॉर सम रीज़न इसकी एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो मैंने एक हैश मैप बना रखा है। हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पे लिखा है गिवन एन अनसॉर्टेड एरे नम्स, एक अनसॉर्टेड एरे है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर। अब देखो जितने भी बाकी क्वेश्चन होते थे ना, इनमें हमें हिंट दे रखी होती थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कहाँ कहाँ साइकिल सॉर्ट लगाते हैं, वेयर टू अप्लाई। जहाँ पे मेरे को देखो 0 से लेकर n तक नंबर दे रखी है, बार बार देखो ये लिखा है 1 से लेकर n, 1 से लेकर n, तो ये क्लियर हिंट होती है इसकी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे हमें रिटर्न द स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, समझाता हूँ अभी। यू मस्ट इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन O ऑफ n टाइम एंड यूजेस कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अब ये देखो, ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, टेंशन मतलब जावा का है ये, लेकिन C++ में भी ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे ये बिग ऑफ n का ही सॉल्यूशन आप देख सकते हो, एक लूप और एक और लूप, और फिर मेरा काम बन रहा है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा स्पेस खर्च कर रहा हूँ बिग ऑफ n, लीड कोड बता भी नहीं पा रहा कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस खर्च कर रहा हूँ। तो ये कोड चल जाएगा, अगर आपके कोडिंग राउंड में आता है तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ही इंटरव्यू का है। इंटरव्यूअर तो आपसे बोलेगा नहीं मेरे को तो बिना एक्स्ट्रा स्पेस के करना है, हैश मैप नहीं चाहिए मेरे को। क्या उसके बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 to 0, तो स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर हमेशा पता है क्या होता है, 1 से शुरू करो और देखो कौन सा नंबर मिसिंग है। जैसे क्या यहाँ पे 1 है, हाँ, क्या यहाँ पे 2 है, हाँ, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं, तो 3 मेरा मिसिंग नंबर है। समझ रहे हो? ठीक। यहाँ पे प्रॉब्लम अब क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं एरे के अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि क्या हमारा जो नंबर है वो 1 से लेकर n है या 0 से लेकर n है, कुछ भी नहीं। तो देखो अब यहाँ देखो 3 4 -1 1, तो इसमें हम कैसे बताएं कि हमारा जो नंबर है स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर कौन सा है? टेंशन मतलब 1 से स्टार्ट करो। क्या इस एरे में 1 है? बिल्कुल है। क्या इस एरे में 2 है? नहीं, तो 2 मिसिंग है। तो ऐसे करना है हमें क्वेश्चन। अगला देखो 7 8 9 11 12। अब आप बोलोगे ये क्या सीन है, एरे का साइज 5 है, 5 से बड़े नंबर दे रखे हैं, तो इसका स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव 1 ही है। बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे देखना क्या है, 1 से शुरू करके सारे नंबर्स को चेक करो, क्या 1 है? नहीं है, तो 1 स्मॉलेस्ट मिसिंग है। यहाँ पे क्या 1 है? हाँ। क्या 2 है? नहीं, तो 2 मेरा मिसिंग नंबर है, 2 इज द आंसर। यहाँ 1 है, हाँ, 2 है, हाँ, 3 नहीं है, 3 इज द आंसर। 0 से नहीं देखना, 1 से देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को साइकिल सॉर्ट अब लगाऊंगा कैसे? देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो सकता है सॉल्व करने का, कि मैं सिंपल एक नॉर्मल एक्स्ट्रा एरे भी ले सकता हूँ, हैश मैप तो छोड़ो, मैं एक एक्स्ट्रा एरे भी ले सकता हूँ यहाँ पे, उससे मैं आराम से काम कर लूँगा। उस एरे का मैं रख लूँगा 1 से लेकर एक नंबर तक मैं रख लूँगा। कहाँ तक? बड़ा सिंपल है, एरे का जो भी मुझे साइज दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर नहीं है, 1 नहीं है तो 1 मिसिंग होगा, 2 नहीं है तो 2 है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 5 साइज का एक एरे भी बना सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा चेक मार्क वाला, जिसके अंदर मैं चीज़ों को रख सकता हूँ यहाँ पे कि क्या ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और लास्ट में मैं चेक करूँगा जो कि फॉल्स पड़ा है, वही मेरा पहला वाला जो फॉल्स पड़ा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो बिग ऑफ एन के साथ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आराम से। लेकिन विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कैसे करें, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कैसे सॉल्व करें इस काइंड ऑफ क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये जो 2 एग्जाम्पल्स है ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये और ये, इन्हीं को उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लीड कोड का दे रखा है कि मेरे को जो नम्स दे रखी है अपनी, वो क्या है, वो है 3 4, इससे ऊपर वाला भी है वो इजी है, 3 4 -1 1, उसमें काम हो जाएगा। अब यहाँ पे साइकिल सॉर्ट को कैसे लगाए, क्या 3 को अपनी सही जगह लगाए या क्या करें? तो यार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बस ऐड करूँगा। साइकिल सॉर्ट का क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। यहाँ पे बस मेरे को करना क्या है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना प्लीज़। मैं आया 3 पे और मैं क्या पता है क्या मान के चलूँगा, 0 1 2 3। मैं अपने एरे के अंदर टेक्निकली 1 2 3 4 इन सबको फिल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं आ गया 3 पे, 3 की करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए सेकंड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मेरा जो करेक्ट इंडेक्स होगा, करेक्ट इंडेक्स इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मेरा जो भी नम्स ऑफ आई है, मेरा जो भी नम्स ऑफ आई है -1, बट एक कैच के साथ, ये जो नम्स ऑफ आई है दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली, ठीक है। ये मेरी बस एक कैच रहेगा इस क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, तभी साइक्लिक सॉर्ट चलेगा। अब देखना करूँगा क्या मैं, बेसिकली यहाँ पे मेरे को मिला 3 की सही पोजीशन है ये, तो स्वैप कर दो, तो स्वैप कर दिया, -1 4 3 1। अब मैं आ गया इधर यार, तो क्या मैं -1 की सही पोजीशन निकालूंगा पहले? क्या मैं -1 की सही पोजीशन निकालूंगा? नहीं। अगर मुझे कभी भी कोई नेगेटिव नंबर मिलता है, अगर मुझे कभी भी कोई नेगेटिव नंबर मिलता है, ये केस नंबर 1 है, तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीधा यार यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा 4 पे, ठीक है। अब मैं चेक करना शुरू करूंगा यहाँ पे 4 को, -1 को मैंने छोड़ दिया, अब मैं 4 को देखूंगा,
ठीक है, आगे बढ़ो। 4 का सही पोजीशन क्या होगा? 4 माइनस 1, थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड और उसको स्वैप कर दो, थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा है और 4 को स्वैप करो। तो स्वैप किया तो 1 3 4। अब इसको वापस से लिख दो ये। अब ये क्या है? ये नंबर 1 है, क्या ये पॉजिटिव है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1 माइनस 1 0, ये इसका करेक्ट इंडेक्स होना चाहिए। तो इसके साथ इसको स्वैप कर दो। तो स्वैप किया तो क्या आ गया? यहाँ पे 1 पहुंच गया, यहाँ पे अब -1 आ गया। अब वापस से इस पे आए हम। अब वापस देखो, क्या ये -1 अपनी सही जगह पे है? मतलब एक्चुअली में 1 इंडेक्स पे 2 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ -1, मैंने बोला था जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं स्किप करो, टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। नेगेटिव नंबर्स हो रहे हैं तो आपको बस स्किप करना है। 1 -1 3 4। अब मैं आ गया इस पे। अब मैंने देखा 3 तो अपनी सही जगह पे पहले से है, तो आगे बढ़ो। ये भी एक आगे बढ़ने की कंडीशन है मेरी। अगर 3 मेरा सही जगह पे है तो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से क्या हो गया? 1 -1 3 4। 4 अपनी सही जगह पे है तो आगे बढ़ो। खत्म। जब मैं आगे बढ़ गया तो मेरा साइकिल सॉर्ट पूरा हुआ। मेरा साइकिल सॉर्ट पूरा हुआ। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आफ्टर दिस थिंग आप एक बार इस पे एरे पे लूप लगाओ और बस ये देखो कि कौन सा अपनी सही जगह पे नहीं है। अब देखना है आपको कि जैसे 1 अपनी सही जगह पे है, -1 ये क्या है? यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो यही मेरा जो 2 है वो मिसिंग नंबर है। मेरे को बस क्या देखना है कि इंडेक्स पे अगर इंडेक्स +1 प्रेजेंट है तो आगे बढ़ो। इंडेक्स पे इंडेक्स +1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो इंडेक्स +1 इज द मिसिंग नंबर। दैट्स इट, दैट्स इट। एक बार पर मैं अगर इसको रन करूंगा इस कोड को तो इसमें एरर आएगा, पर मैं रन करके दिखाता हूँ। फिर मैं अपना अगला एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्यों एरर आ रहा है। एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। मैं स्टार्ट यहाँ से भी कर सकता था और आपको दिखा सकता था कि कैसे मिसिंग नंबर निकालते हैं, ठीक है, बट मैं स्टार्ट यहाँ से करने वाला हूँ। तो फटाफट आते हैं C++ में, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। वही सेम काम यार, इंट i इज इक्वल टू 0। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, लिटरली कुछ नहीं करना यार। ये देखो सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं सब कुछ। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? अपना करेक्ट इंडेक्स। बट उससे भी पहले आप एक इफ एल्स वाली कंडीशन लगा सकते हो। चलो वो भी छोड़ो, आप पहले करेक्ट इंडेक्स निकाल ही लो। क्या पता मेरा नंबर -1 हो तो उसका इंडेक्स -2 आ जाए, लेकिन वो चीज़ चेक ही नहीं होगी कभी, ठीक है। कैसे बताता हूँ। आप निकालो अपना एक करेक्ट इंडेक्स। ये भी एक्स्ट्रा लाइन लिखता हूँ आपको अगर पता हो तो, ये बस आपकी उसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत कभी होती ही नहीं है, राइट। करेक्ट इंडेक्स मेरा हमेशा क्या होगा यार? नम्स ऑफ i -1, जहाँ पे मेरे को रखना है। अब एक बार कंडीशन देखो, अगर गलती से नम्स ऑफ i मेरा एक नेगेटिव नंबर है, आगे बढ़ो भाई, सोचना नहीं है। या फिर अगर जिस इंडेक्स पे मैं हूं वहां पे पहले से सही एलिमेंट है, मतलब मेरा जिस इंडेक्स पे मैं हूं i पे हूं, अगर मेरा पहले से i+1 इक्वल टू नम्स ऑफ i है, या फिर ये देखिए जो मेरा नंबर है मैं अपने सही इंडेक्स पे पहले से हूं, i+1 पे मैं पहले से हूं। समझना, ये चीज समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अगर 3 है, 3 पहले से 2 पे है, 2+1 पे है, ठीक है, तो इस केस में भी मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू नहीं, सॉरी, आगे बढ़ जाऊंगा। एल्स मैं स्वैप करूंगा, वही सेम काम है यार। एल्स मैं स्वैप करूंगा, नम्स ऑफ i को स्वैप करूंगा और नम्स ऑफ अपने इस करेक्ट इंडेक्स को यार स्वैप करूंगा। कुछ है ही नहीं यार, बताओ कितना सिंपल है। जब मैंने ये काम कर लिया तो एक बार मैं वापस से लूप लगाऊंगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i++। अब बस मेरे को ये देखना है कभी भी ऐसा हो रहा है कि नम्स ऑफ i, कभी भी ऐसा हो रहा है नम्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i+1, तो आप रिटर्न कर दो वो i+1। यही मेरा फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव है। जब ये सारा काम मेरा नहीं हो पा रहा तो एक बारी के लिए रिटर्न कर दो, एक बारी के लिए रिटर्न कर दो 1000, मतलब कुछ भी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इसमें मेरा सारा काम हो जाएगा। नहीं होगा। अब एक एरर देखना, रन करता हूँ, ये वाला केस चल जाएगा 3411 पक्का, ये तो चलेगा ही। रन टाइम एरर आ गया, क्यों भाई? एडिशन ऑफ क्या दे रखा है यहाँ पे? कैरेक्टर 34 यार, एडिशन ऑफ ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है यार, ठीक है। तो अच्छा, मेरे इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है एक बार आपको समझा लेता हूँ। इस टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट केस नहीं चल रहा, ये चल रहा है 120 मेरा चल रहा है, केस 2 भी मेरा ये वाले कोड में चलेगा। अब एक बार केस 3 में आ जाते हैं, सीधा ही एरर आ गया यार, तो मैं दिखा नहीं पाया कि कौन सा टेस्ट केस गलत है। ये मेरा गलत आ रहा है 7 8 9 10 9 11 12, क्यों आ रहा है? रन करके देखते हैं।
हमारा कोड चलाते हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमारा कोड क्या कर रहा है। अगर मैं लिखूँ नम्स को 7 8 7 8 9 10 और 7 8 9 11 12 है, 11 12, तो आपको पता है इसका फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव कौन सा नंबर है? 1, क्योंकि 1 तो है ही नहीं ना यार। तो वो कैसे आएगा? अब देखना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने एक कंडीशन छोड़ दी, मैं स्टार्टिंग में हूँ 7 पे, तो मैं इसका करेक्ट इंडेक्स निकालता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा करेक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, जिस पे हूँ -1। तो ये तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और इस एरे का लास्ट इंडेक्स 4 है, तो एरे का 6th इंडेक्स तो कुछ नहीं होता, आउट ऑफ बाउंड। एंड ये मेरे को, मैंने कंडीशन भी नहीं लगाई, मैंने कंडीशन सिर्फ ये लगाई थी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए एंड ये मेरा लेस देन n भी होना चाहिए, जो कि एरे का साइज है। ठीक है, सॉरी लेस देन बस इक्वल टू n, 4 भी हो सकता है ना यार, नंबर मेरा 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मेरी एरे की लेंथ है पूरी, यानी कि 4 है, तो 4 से अगर कोई बड़ा नंबर है उसको भी आप नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट करो या जीरो की तरह ट्रीट करो एंड छोड़ दो। जीरो की तरह ट्रीट करो एंड छोड़ दो। यहाँ पे एक और एरर आएगा अभी, क्यों? क्योंकि मैंने जीरो को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे मैंने जीरो को कंसिडर नहीं किया। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये तो मेरा चलेगा ही नहीं, देखो इसको मैं कहाँ फेंकूंगा, कहीं फेंकूंगा नहीं ना। तो अब मेरे को एक और यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर वो n से बड़ा है तो भी आगे कर दो। जैसे यहाँ देखिए यार, पहली बात तो इसी में एरर आ गया 1 2 0 में, क्योंकि अगर मैं केस 3 को ठीक करूं, ये देखो मैंने क्या बोला कि या तो अगर नेगेटिव है तो आगे बढ़ो। मेरे को एक और चीज़ करनी थी, या तो देखो अगर नेगेटिव है तो आगे बढ़ो। अब इससे पहले मेरे को एक चीज़ ये करनी है, या फिर अगर जो मेरा वो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन n है, लेंथ से ज़्यादा है, तो भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो भी आगे बढ़ना है मेरे को, ठीक है, तो भी आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी मेरा गलत आंसर देगा, क्यों? क्योंकि जीरो को मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये देखो रन टाइम ही आएगा थे सेम। अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूँ, ये लो, अब सही चल जाएगा सारा। ठीक है, अब मेरा सारा सही चल जाएगा, आप देख सकते हो एक्सेप्टेड। मैं सबमिट करता हूँ, बढ़िया, डन, एब्सोल्युटली डन। हो जा भाई, एक्सेप्ट हो जा। ओ रॉन्ग आंसर भी आता है इसमें, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है यार। हाँ, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रॉन्ग आंसर अब देखते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि यार ये रॉन्ग आंसर किस पे आ रहा है, और अपना एक बार राइट आंसर देख लेते हैं, राइट कैसा आएगा। अब एक बारी के लिए देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन लिखी है, क्या या तो लेस देन इक्वल टू 0 नंबर है, या हमारी बाउंड से बड़ा है, या अगर वो सही जगह पे है तो i++ करो। जैसे मैं 7 पे आया, 7 मेरा पूरी लेंथ मेरी एरे की 5 है, एरे की लेंथ मेरी n = 5 है। 7 मेरा 5 से बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। 8 भी मेरा 5 से बड़ा है, आगे बढ़ जाओ। 9 भी मेरा 5 से बड़ा है, आगे बढ़ जाओ। 11 भी मेरा 5 से बड़ा है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सिंपल ये काम करना है। फिर मैं अपना फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे, साइकिल शॉर्ट हो गया, साइकिल शॉर्ट हो गया, जैसा मर्जी हुआ। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर 0 इंडेक्स +1 यानी कि 1 मेरा 7 के बराबर नहीं है, तो 1 को रिटर्न कर दो। तो इसका आंसर तो मेरा 1 ही आ रहा है, मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरा दिक्कत कहाँ आ रही है कोड में, इस एग्जाम्पल को देखो। मेरा नम्स दे रखा है यहाँ पे, ये जो मैंने लास्ट में रिटर्न 1000 नहीं कर रखा, ये इशू है। मेरा नम सिर्फ एक साइज का एरे दे रखा है 1, तो ये तो अपनी सही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी सही जगह पे है। जैसे ऐसा सीन हुआ, ये मेरा एरे था, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा 1, तो 1 तो अपनी सही जगह पे है, तो आगे बढ़ जाओ। अब एरे मेरा खत्म हो गया, यानी कि साइकिल सॉर्ट फिनिश्ड। आफ्टर साइकिल सॉर्ट जब फिनिश होती है तो मैं वापस से लूप लगा के देखता हूँ कौन सा ऐसा नंबर है जो इंडेक्स +1 पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे इधर मैंने लूप लगा के देखा, 0 में 1 प्रेजेंट है, 2 में 3 है, 3 में 4 है, लेकिन 1 में मेरा -1 है, तो 1 + 1 मेरा वो मिसिंग नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो वो भी प्रेजेंट है आगे, तो आप बोलोगे फिर मिसिंग क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है ही नहीं। बिल्कुल मिसिंग है। जब ये चीज़ मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब जो भी इसका अगला नंबर होगा वो मिसिंग है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, लास्ट में हमें सिंपल एक चीज़ रिटर्न करनी है, जो भी मेरी लेंथ है इसकी +1 को रिटर्न कर दो, वही मेरा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ n+1 को रिटर्न कर दोगे, सही आंसर आ जाएगा। रन सबमिट करते हैं सीधा और चलाते हैं इस कोड को, और आप देख सकते हो जा भाई एक्सेप्ट। या एक आध जगह और तेरे को दिक्कत है? दिक्कत तो है, दिक्कत पर है क्या? ठीक है, अगर मेरा नम्स दे रखा है 1,1, ठीक है, तो 1,1 में भी चल जाना चाहिए यार। 1,1 में क्या परेशानी है? ये देखिए, अगर मैं नम्स को लेता हूँ 2 साइज का एरे 1 और 1, तो जो मेरा मिसिंग नंबर है स्मॉलेस्ट वो है 2, तो
तो मैंने सबसे पहले यहाँ देखा क्या ये अपनी सही जगह पड़ा है, ठीक है आगे बढ़ जाओ। फिर मैंने इधर देखा ये अपनी सही जगह पे है पहले से, तो आई प्लस प्लस, मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने फॉर लूप लगाया, जब मैंने फॉर लूप लगाया तो मैंने इधर देखा 0 पे 1 है, 1 पे 2 नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न इंडेक्स प्लस 1, 2 मेरा सही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, ओके, सो द थिंग इज इट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, इसका मतलब कोई लूप नहीं चला है मेरा। आई थिंक मेरा लूप फिर ये वाला नहीं चला है, ये जो आई लेस देन एन है ना, एक बार चला के देखते हैं। अगर मेरा एरे है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी 1,1, ठीक है। तो मैंने देखा इसके इंडेक्स है 0 और 1, तो करेक्ट इंडेक्स निकाला सबसे पहले, जो भी ये नम्स है 1 माइनस 1, यानी कि अभी के लिए करेक्ट इंडेक्स 0 आया। तो मैंने चेक किया जो नंबर है क्या वो 0 है उससे छोटा है, नहीं नहीं नहीं। क्या नंबर मेरा लेंथ से बड़ा है, 2 से बड़ा है, नहीं नहीं नहीं। तो क्या नंबर मेरा इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 है, हाँ है। तो मैंने क्या किया यार, आई प्लस प्लस कर दिया, इनमें से कोई भी चीज़ चलती है तो। फिर मैं आ गया इधर, एल्स में नहीं आया मैं। अगेन इसका करेक्ट इंडेक्स निकाला तो 1 माइनस 1 0 आ गया। फिर मैंने चेक किया क्या नंबर लेस देन 0 है, नहीं ये भी नहीं है। क्या नम्स ऑफ आई पे, क्या नम्स ऑफ आई पे नहीं, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे उसके एक्चुअल करेक्ट इंडेक्स पे अगर पहले से आई प्लस 1 पड़ा है तो मुझे आई थिंक ये देखना था, ठीक है, कि नम्स ऑफ आई पे नहीं, नम्स ऑफ एक्चुअल करेक्ट इंडेक्स पे। ये देखिए जो मैंने एक्चुअल करेक्ट इंडेक्स निकाला था अपना, यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं इस पे हूँ अभी, तो एक बारी के लिए इस पे ये नंबर मेरा 1 है और मेरा इंडेक्स आएगा 0। तो मैंने चेक किया क्या नंबर मेरा 0 से छोटा है, नहीं, 1 से बड़ा है, नहीं। नंबर ऑफ इस करेक्ट इंडेक्स पे, नंबर ऑफ इस 0 पे क्या पहले से अगर 1 पड़ा है तो भी आपको यार आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अब देखना कोड चल जाएगा, सबमिट करते हैं। वो बार बार लूप करता जाएगा ना यार उस पर, ये इशू आ रहा है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड, अरे अरे एक्सेप्टेड क्यों नहीं हुआ, अभी भी 1,1 दे रखा है, क्या परेशानी है। ट्राई रन करके देखते हैं इस कोड को, कमाल है यार, ये तो कितनी बार कोड कर लिया मैंने, ठीक है, क्या परेशानी है, कोई नहीं, ट्राई रन करते हैं। जो हमारे गलत केस है वो 1,1 ही है। एक बार मैं वापस चला के देख लेता हूँ कहीं ये पिछला वाला रन हो गया हो, ठीक है। एक बार मैं वापस सबमिट करता हूँ, अब देखता हूँ क्या परेशानी है, होनी तो नहीं चाहिए कोई परेशानी। बिल्कुल, तो ठीक है आ जाते हैं। इधर देखिए मैंने अपना एरे ले लिया अभी के लिए, nums इज इक्वल टू 1,1 और इसकी लेंथ है मेरी यार, जो n है nums डॉट साइज वो 2 आ रही है। इसको भी नोट करते जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैसिव बना देते हैं, ठीक है। एंड मेरी शक्ल अब चले गई है, लेकिन प्लीज़ बच्चों मेरी आवाज़ को सुनो, आई होप आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 को, मेरा आई अभी के लिए 0 पे है, 0 1, और अभी इंडेक्स मेरा यहाँ पे है, ठीक है भाई, इंडेक्स यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, आई मेरा जब तक n से छोटा हो तो ऑफकोर्स 0 मेरा 2 से छोटा है। करेक्ट इंडेक्स निकाला, नम्स ऑफ आई माइनस 1, नम्स ऑफ आई 1 है तो 1 माइनस 1 करेक्ट इंडेक्स अभी के लिए यहाँ पे लिखते जाता हूँ। करेक्ट इंडेक्स मेरा हो चुका है यहाँ पे 0 एक बारी के लिए, ठीक है। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा नम्स ऑफ आई 1 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं नहीं, आगे देखो। या फिर कभी ऐसा तो नहीं है कि मेरा सारे चेक होते हैं और है ना यार यहाँ पे, तो या फिर ऐसा तो नहीं है कि नम्स ऑफ आई मेरा n से बड़ा हो, यानी कि 2 से भी बड़ा हो, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। या फिर ऐसा देखो कि नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स, नम्स ऑफ 0 इक्वल टू आई मेरा क्या है, आई है मेरा 0, तो 0 प्लस 1 कितना होता है मेरा यार, 0 प्लस 1 होता है मेरा 1। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 बैठ रहा है, ठीक है, और नम्स ऑफ 0 भी मेरा 1 ही है, ये भी 1 है, तो यस 1 इक्वल टू 1, तो ये चीज़ हो रही है ट्रू, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, आई आगे बढ़ा दिया, करना ही था, ये अपनी सही जगह पे है, आई प्लस प्लस। अब मैं आ गया वापस से अंदर यहाँ पे, तो आई मेरा 1 है, 1 लेस देन 2 है, अपना करेक्ट इंडेक्स निकालो जो कि हो जाएगा अगेन नम्स ऑफ आई 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मेरा पहले से क्या है, करेक्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 करेक्ट इंडेक्स है। अब मैंने आगे देखा, इनफैक्ट मेरे को ना 4 कंडीशन लगानी थी गाइस, इसके साथ वो वाली कंडीशन भी मेरे को लगानी थी, चलो उसको भी हम कर लेंगे, वो रहेगा मुझसे, अब कोड चल जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए नम्स ऑफ आई क्या है मेरा 1 है, तो 1 माइनस 1 0, अगेन तो करेक्ट इंडेक्स मेरा अभी भी 0 ही है, क्योंकि इसका करेक्ट इंडेक्स भी मेरा 0 ही है।
तो मैंने चेक किया क्या ये नम्स ऑफ आई जो मेरा 1 है, 0 से छोटा है नहीं, 1 से बड़ा है नहीं, नहीं। आगे देखो, तो नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स, गलती हो गई अब, क्या नम्स ऑफ 0 अभी भी इक्वल टू आई प्लस 1 है। आई मेरा क्या है, आई मेरा क्या है, आई 1 है। अब 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। और नम्स ऑफ 0 यानी कि 1 इक्वल टू क्या 2 है, नहीं, तो ये आई प्लस प्लस नहीं होगा एंड स्वैप होते रहेगा, स्वैप होते रहेगा क्या, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ ये, तो बारी बारी ये स्वैप होते रहेंगे, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीडेड है। तो एक और यहाँ पे कंडीशन लगानी है गाइस, यहाँ देखो जो मुझसे गलती रह गई, एक बार के लिए इधर देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती रह गई। 4 कंडीशंस है, तो एक बार कमांड जेड करते हैं। ये देखिए ये भी सही कंडीशन थी, ये भी सही थी कि क्या वो अभी सही जगह पे है पहले से, ठीक है। तो इसके साथ एक और लगानी है मेरे को, ठीक है भाई, ये एक और कंडीशन लगेगी, कॉपी यहाँ पे कर दो पेस्ट कि भाई नम्स ऑफ करेक्ट आई डी एक्स, अगर ऐसा है। ये 4 कंडीशन थी यार। अब सबमिट करते हैं, अब टाइम लिमिट एक्सीडेड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है भाई। एंड फटाफट आ जाते हैं यार। अब क्यों टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है यार, क्या परेशानी है, ठीक है। कहीं वो जो करेक्ट इंडेक्स पे, सॉरी यहाँ पे लिखना है मेरे को करेक्ट इंडेक्स पे, कहीं मेरा नम्स ऑफ आई तो नहीं पड़ा, ठीक है भाई, वापस गलती कर रहा हूँ मैं। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट इंट, ठीक है। अच्छा ये देखो मेरा टेस्ट केस कौन सा है, टेस्ट केस बड़ा गंदा है, इंट मैक्स दे रखी है, ये देखो इंट मैक्स -1 एंड यहाँ पे भी ऐसी ऐसी चीज़ें है। तो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे करेक्ट इंडेक्स निकला सबसे पहले, तो वो तो एन से भी आगे ही निकल गया, ठीक है। तो अच्छा ये देखो, ये लास्ट मेरा इंट min -1 हो रहा है, राइट। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि यार इसको हमें लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट करना होगा, ऐसी ऐसी इश्यूज आते हैं हार्ड क्वेश्चन में, यही प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। क्योंकि देखो ये -1 और नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी मेरा यार यहाँ पे लोएस्ट नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यार एक काम ये कर सकते हैं, आई एम रियली सॉरी, एक परेशानी वाली बात है काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। करेक्ट इंडेक्स मेरा ये हो जाता है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं ना सीधा, अगर मेरा पहले से ही पॉजिटिव है, ये देखिए इफ़, यहाँ पे आ जाते हैं यार, इफ़ हमारा अगर नम्स ऑफ आई है उसको मैं पहले से ही ले लेता हूँ यार, अगर वो पहले से ही नेगेटिव है तो अपना करेक्ट इंडेक्स हम क्यों ही निकालेंगे, ठीक है। अगर ये पहले से नेगेटिव है तो मैं सीधा आई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, मेरे को करेक्ट इंडेक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग केस में हम करेक्ट इंडेक्स को निकालेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम रख लेंगे यार एल्सिफ, ठीक है, और इस करेक्ट इंडेक्स को हम रहने देंगे, करेक्ट इंडेक्स जहाँ पे भी है वहाँ नम्स आई -1 लिख देंगे यार, ठीक है यार। तो नम्स आई -1 कहाँ है, ये रहा करेक्ट इंडेक्स, तो नम्स आई -1, ठीक है, यहाँ पे भी नम्स आई -1, ये देखो। अब मेरा कोड यार चल जाना चाहिए, सबमिट करता हूँ। बड़ी परेशानी होती है हार्ड क्वेश्चंस में यार, बहुत दिक्कत होती है। ये देखो एक्सेप्टेड फाइनली, ठीक है यार। तो यहाँ पे हमने क्या देखा यार, जिस चीज़ में हम फंस गए थे, सबसे पहली बात तो 4 कंडीशंस होनी चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इनफैक्ट ये जो पहली कंडीशन है ये मैंने यहीं की यहीं लिख दी, तो यहाँ पे आएगी ही नहीं है, इसको अगर मैं हटा भी दूंगा तो चल जाएगा। ये 4 कंडीशन होनी चाहिए मेरी, कहीं नेगेटिव या 0 ना हो, आगे ना निकल जाए, या फिर वो नंबर अपनी सही जगह ना हो, या उसकी जगह पे पहले से सही नंबर ना हो, ये दोनों तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा सा पेन पेपर पे और करना, इसको आपको और मज़ा आएगा। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, प्लीज़ इसका असाइनमेंट खुद से करो यार, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते की वीडियोज़ में, बाय।